सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। श्री कामदानाथ भगवान की जय हो। चित्रकूट धाम की जय हो। जय जय सीताराम। उपस्थित श्रद्धालुजनों, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, श्री राम कथा जीवन की व्यथा को दूर करती है। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। राम कथा से बुद्धिमानों को विश्राम मिलता है और सकल जन का रंजन भी हो जाता है और कलि का कलुष भी मिट जाता है। कलि का कलुष, ये कलयुग में वैचारिक प्रदूषण बहुत फैलता है। जैसे त्रेता में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाया था खरदूषण ने। क्यों फैलाया था ना त्रेता में? कलयुग में ये वैचारिक प्रदूषण ही खरदूषण का काम कर रहा है। खरदूषण को किसने मारा था? बोलो, भगवान राम ने। कथा सुनते हो ना, इसलिए सबको मालूम है, पढ़ते हो रामायण। खरदूषण को श्री राम जी ने ही मारा था, जबकि लक्ष्मण जी महाराज भी तैयार हैं मारने के लिए। बोलो, हैं कि नहीं? लक्ष्मण जी में भी ताकत है, सामान्य नहीं है लक्ष्मण। राम जी की तो जरूरत ही नहीं थी, लक्ष्मण ही पर्याप्त है। जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनये निमिष महते। लक्ष्मण जी में ताकत है, वो खरदूषण को सेना के सहित समाप्त कर सकते थे। तो खरदूषण हो, बाली हो, रावण हो, इन सबने प्रदूषण फैलाया। क्या फैलाया? प्रदूषण। ये प्रदूषण ही तो था। गौशाला में आग लगा दो, जहां यज्ञ हो रहा हो यज्ञ नष्ट कर दो। महात्मा भजन कर रहे हो, सीधी सी बात यह है कि उनको ऐसे नहीं मारना है, खून पीना है उनका। वो खून पी जाते थे ये राक्षस। अब बताओ, खून पी लिया, बची हड्डी। यज्ञ में जो देवता यज्ञ आदि में उपस्थित होते थे, वो सब रावण को देख करके भागते थे। उन्होंने मुखिया बन करके प्रदूषण फैलाया। भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उन्हें मारा। बोलो, भगवान ने मारा कि नहीं? किसने मारा? श्री राम ने मारा। याद रखना, जो धर्म विरोधी बयान देते हैं, जो यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध करते हैं, जो तीर्थों में जाकर के प्रदूषण फैलाते हैं, उनके अस्तित्व को मिटाने के लिए इस कलिकाल में राम की कथा ही राम बन करके आ चुकी है। प्यारे, श्री राम की कथा से ही इनका अस्तित्व मिटेगा। इसलिए राम की कथा सुनना बहुत आवश्यक है और रामचरितमानस को पढ़ना बहुत जरूरी है। ग्रंथ तो बहुत हैं, लेकिन सभी ग्रंथों ने अपनी सहमति रामचरितमानस को दे दी। छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। किसी भी ग्रंथ ने रामचरितमानस का विरोध नहीं किया।
कुछ लोग चर्चा करते हैं कि काशी में जब तुलसीदास जी महाराज राम कथा कहते थे तो रामायण का उस समय विरोध हुआ, रामचरितमानस का विरोध हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। चलिए मैं भी इस बात को सुनता हूं और सुनता भी हूं, समझता भी हूं। किस बात का विरोध था भाई? इस बात का विरोध था कि रामचरितमानस में देववाणी का प्रयोग कम है। वैसे देववाणी का प्रयोग तो है, ये प्रत्येक कांड का मंगलाचरण तो देववाणी में ही है, क्यों भाई, है कि नहीं? प्रत्येक कांड का मंगलाचरण जो है देववाणी में। लेकिन काशी के विद्वानों का ये कहना था कि देववाणी में मंगलाचरण तो है, लेकिन जब विस्तार हुआ तो उसमें हिंदी का प्रयोग किया गया, अवधी भाषा का भी प्रयोग है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? जो देववाणी में ग्रंथ लिखे गए हैं उनका अस्तित्व आगे चल करके समाप्त हो जाएगा, इस प्रकार का भ्रम था कुछ विद्वानों में, जिन्होंने विरोध करना शुरू किया। लेकिन याद रखना, स्पष्ट रूप से समाधान भगवान शंकर ने कर दिया। भगवान शंकर ने, याद रखना, स्पष्ट रूप से उस विरोध को समाप्त किया। कहा काशी के विद्वानों, लेकिन देववाणी में लिखे हुए ग्रंथों ने रामचरितमानस को अपनी सहमति दे दी, और इसलिए जितने भी ग्रंथ हैं उन सब जो देववाणी में लिखे गए, उन्होंने रामचरितमानस को इसलिए स्वीकृति दे दी है, इसलिए सहमति दे दी है, इसलिए महादेव की वाणी है। वर्णा नाम संगा नाम से लेके दहिहंत नो मानवा तक महादेव की वाणी है। बोलो, है महादेव की वाणी की नहीं? अब बताओ, देववाणी, देव, महादेव, बोलो भैया, देव कौन है? जो अमृत पीने के लिए तो सब तैयार बैठे हैं, बोलो भाई, लेकिन विष पीने के लिए कोई तैयार है? और इस कंडीशन में विष पीने के लिए तैयार कौन होगा प्यारे? कि साधारण विष नहीं, तोला दो तोला विष नहीं, एक विष की ज्वाल उठी समुद्र से और पूरी विष की ज्वाल को पी गए। कौन? भगवान शंकर। थोड़ा बहुत जहर, अरे जहर को तो जरा सा थोड़ा ही सा जीभ पर रख लो तो कोई स्वाद नहीं बता सकता कि कैसा है। जब बचे तब ना बतावे, क्यों भाई? जब बचे तो बतावे, क्यों? हमके संचालन बहुत बढ़िया करता है वाला है? क्या हाल है हमारे मास्टर साहब के? हाँ राम जी, ठीक है, स्वस्थ हैं? अच्छा। तो उनके हृदय में राम कथा है। रचि महे पाए सुसमय, मैं जान करके भगवान शशांक शेखर भूत भावन ने मां पार्वती जी को सुना दिया। बोलो भाई, किसको सुनाया? जगत जननी मां पार्वती जी को सुनाया। मैं एक बात कहता हूं, माताओं बहन बेटियों में कथा सुनने की श्रद्धा पहले ही से है, और ये श्रद्धा जो है पार्वती जी ने दी। बोलो, दी कि नहीं? समय निकाल करके सुसमय देखा और उसमें कथा सुनी। कथा सुनने के लिए जब भी समय मिल जाए वही समय सुसमय माना जाता है। कथा के लिए कोई स्पेशल समय नहीं। जिस समय कथा सुनने का मन बने और कथा सुनने को मिल जाए, उसी समय ही सुसमय में बदल जाता है। ये परंपरा है। इस समय आप सब बैठ करके कथा सुन रहे हैं, ये सुसमय है। बोलो, है सुसमय कि नहीं? कथा सुन रहे हैं आप। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे होंगे इस समय। बोलो भाई, बहुत से लोग संसार में ऐसे भी हैं जो मौत की योजनाएं तैयार कर रहे होंगे इसी समय में। बताइए, उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली दुनिया में कौन होगा? है?
बहुत से लोग ऐसे हैं जो भगवान से प्राण मांग रहे होंगे कि मुझे बचा लो, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, कोई जो है मौत की तैयारी कर रहा होगा तो कोई प्राण मांग रहा होगा, कोई किसी के प्राण लेने की योजना बना रहा होगा, लेकिन सत्य तो यह है, इस समय जितने लोग इस परिसर में बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वो सब लोक और परलोक दोनों को योजना बना रहे हैं कि हमारा लोक भी बन जाए और परलोक भी बन जाए। बोलो, इससे बढ़िया समय और क्या होगा? लोक और परलोक दोनों की योजना बन रही है कि नहीं, कि हमारा लोक भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए। बोलो, इससे बढ़िया समय और कौन सा होगा? भाग्यवान हो तुम सब जितने भी हो, और जो लोग आएंगे कल से कथा में, ज्यादा लोग आएंगे, वो भी भाग्यवान हैं, है नहीं? और जो नहीं आ पाएंगे, अब भगवान जाने वो क्या है क्या नहीं है, हम क्या कह दें उनके लिए? क्यों भाई, वो तो भगवान जाने, उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन सत्य तो यह है, यहाँ लोक और परलोक दोनों को बनाने की योजना बन रही है। इससे बढ़िया समय दूसरा जीवन में हो नहीं सकता है। इसलिए राम नाम कलय अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। राम का नाम और राम की कथा, ये दोनों ही लोक परलोक बनाते हैं। राम जी का नाम और राम की कथा, इसलिए आपका लोक परलोक बन रहा है। भगवान शिव ने सुसमय समझ करके पार्वती जी को कथा सुनाई, और पार्वती जी ने कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की। पार्वती जी श्रद्धा लेकर के आई थी। देखो, जिनके जीवन में श्रद्धा होगी वही कथा स्थल पर आएंगे, है ना? कुछ लोग कहते हैं महाराज, कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं कि आते तो हैं लेकिन कथा सुनते नहीं, उनका मन नहीं लगता, कथा में मन नहीं लगता, तो वो श्रद्धा लेके नहीं आते हैं, वो संशय लेके आते हैं। वो क्या लेके आते हैं? संशय लेके आते हैं। जैसे सती भी कथा स्थल पर पहुंची लेकिन संशय लेकर के गई, और पार्वती जी भी पहुंची कथा स्थल पर, वो श्रद्धा लेकर गई। तो बोलो भाई, सती उपस्थित है लेकिन संशय लेकर के गई तो कथा सुनने में मन नहीं लगा, लेकिन पार्वती जी श्रद्धा लेकर के गई तो याद रखना, उन्होंने कथा सुनी और अपने कल्याण के लिए ही नहीं, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। ऐसी कथा सुनाइए आपकी कि मेरा ही कल्याण नहीं, संपूर्ण जगत का कल्याण हो जाए, ऐसी कथा आप सुनाइए। इसका मतलब यह है कि कथा एक व्यक्ति का कल्याण नहीं करती है, कथा पूरे जगत का कल्याण करती है। ऐसी कथा आप सब सुन रहे हैं। आप सब जितने भी बैठे हो, श्रद्धालु बैठे हो, सब श्रद्धा लेकर के आए हो। समस्त प्राणी जितने भी बैठे हैं सभी श्रद्धालु हैं, श्रद्धान्वित होकर कथा सुनने के लिए आए हैं। आप सबको मैं हृदय से अनंत कोट आशीर्वाद और साधुवाद दे रहा हूं। आप सबका मंगल हो, भगवान की कथा आपका मंगल करे, परम कल्याण हो। कलिमल हरण मंगल करण तुलसी कथा रघुनाथ की। कली के मलिका हरण करने वाली है कथा, और मंगल प्रदान करती है, मंगल की प्रदाता है। सबके जीवन में मंगल आवे ये कथा चाहती है, और ये कथा यही करती है। जो सुनते हैं कथा क्या देती है? उन्हें मंगल देती है। और क्या करती? अमंगल को नष्ट कर देती है। बताइए, इससे बढ़िया और कुछ उपलब्धि हो सकती तुम्हारे जीवन में कि मंगल मिल जावे और अमंगल दूर हो जावे? ये कथा से लाभ। तो आज आप प्रथम दिवस की ये प्रथम संत सम्मेलन का सत्र है, और आप सब बैठकर कथा सुन रहे हैं। आए सुने बालकांड और अयोध्या कांड। अभी बालकांड से संबंधित चर्चा चल रही थी, थोड़ी सी अयोध्या कांड की भी चर्चा हमारे त्रिपाठी जी ने की थी। वो भी बहुत अच्छे मानस के मर्मज्ञ हैं, चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी, जो झांसी से आए थे, और उनके चिरंजीव जो है ITI में प्रिंसिपल हैं,
यही है ना? जी जी। हाँ, तो वो तो अभी चले गए हैं लगता है। त्रिपाठी जी मुझसे मिलने गए थे वहाँ, तो बड़े बुद्धिजीवी हैं वो। उन्होंने भी बताया कि मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी अयोध्या कांड से संबंधित। बाल कांड और अयोध्या कांड ये दो महत्वपूर्ण कांड हैं। बाल कांड में भगवान के जन्म से लेकर के भगवान की विवाह लीला तक का वर्णन है। किस कांड में? बाल कांड में। कथाएं तो बहुत हैं, नारद चरित्र है, शिव पार्वती चरित्र है, बहुत चरित्र हैं, लेकिन भगवान राम से संबंधित जन्म से लेकर के और विवाह तक का वर्णन प्रभु राम का किस कांड में हुआ? बाल कांड में। अयोध्या कांड में भगवान का वन गमन हुआ। बोलो हुआ कि नहीं? और याद रखना, जन्म और विवाह ये दोनों तो सबके साथ जुड़ जाते हैं। क्यों भैया, जुड़ जाते हैं कि नहीं? जन्म भी होता है और जिसका जन्म होता है उसका विवाह भी होता है कि नहीं? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जन्म हो। जन्म तो जरूरी है, जन्म हो गया, लेकिन ये कन्फर्म नहीं कि विवाह होगा ही होगा, है नहीं? ये भी प्रारब्ध है। अब बताइए, बड़े बड़े लोग साधारण नहीं। वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत बड़े बुद्धिजीवी नेता थे भारत के। बोलो थे कि नहीं थे? उनसे बड़ा बुद्धिजीवी कौन? लेकिन जन्म हुआ और प्रधानमंत्री तक की स्थिति से जुड़ गए। वो प्रधानमंत्री भी बन गए, लेकिन विवाह नहीं हो पाया। क्यों भाई? कलाम साहब, बोलो भाई, कलाम साहब कितने योग्य थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, राष्ट्रपति बन गए, लेकिन विवाह की कंडीशन नहीं जुड़ी। और कुछ ऐसे भी नेता हैं कि दिग्विजय सिंह के दो विवाह हो गए। बताओ भाई, हो गए कि नहीं हुए? तो ऐसी भी कंडीशनें जुड़ जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जन्म जिसका हुआ है ये सुनिश्चित नहीं है कि उसके विवाह का संयोग बने, लेकिन बनता है। विवाह तक की लीला कंफर्म है प्यारे। लेकिन मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका रामचरितमानस में जो दी गई है, भगवान श्री राम के अस्तित्व और व्यक्तित्व की जो चर्चा की गई है, वो बाल कांड में। किस कांड में? बाल कांड में। अयोध्या कांड में, बाल कांड में अस्तित्व और व्यक्तित्व की चर्चा जनकपुर में हुई है। कहाँ हुई है? जनकपुर में। कब हुई है? जब उन्होंने भगवान शंकर का धनुष तोड़ा, तब चर्चा हुई है कि जिनके जस प्रताप के आगे, अरे भैया, बड़े बड़े राजा पराजित हो गए। स्वयं भगवान परशुराम जी अस्त्र शस्त्र लेकर के आए, लेकिन राम जी के व्यक्तित्व से प्रभावित हो गए। कहे जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपत गए बनहि तब हेतु। वहां दिखाई दे गया भगवान राम का प्रभाव कि परशुराम जी महाराज भी जय जयकार करके चले गए। लेकिन आपने कभी कल्पना की कि बालकांड आपको संकेत क्या दे रहा है? बालकांड से आपको संदेश क्या मिल रहा है? भगवान राम के इस चरित्र से आपको प्रेरणा क्या मिल रही है? केवल इतनी प्रेरणा कि परशुराम जी आए और परशुराम जी जय जयकार करके चले गए। 10,000 राजाओं के बीच में भगवान राम ने वज्र से कठोर धनुष तोड़ दिया, बस यही प्रमाण है? नहीं, प्रमाण मैं बता रहा हूं, याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना। बालकांड आपको शिक्षा देता है कि जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। बड़ी से बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियां ही क्यों ना आ जाएं, लेकिन फिर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। और जब क्रोध की कंडीशन पैदा हो जाए तो उस समय बोध को जागृत कर लेना चाहिए। किसको? बोध को। जीवन में बोध महत्वपूर्ण है, क्रोध महत्वपूर्ण नहीं है। और आज स्थितियां ये हैं उल्टी, क्योंकि बालकांड ठीक से सुन लो, भगवान राम ने जनकपुर में यही तो किया। अगर राम जी चाहते तो इन राजाओं को जो राजा देख करके भगवान श्री राम पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे, भगवान राम चाहते तो उनमें ताकत है कि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। क्यों भैया, है कि नहीं ताकत कि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई? भ्रकुटी मात्र से भगवान के सृष्टि का जन्म हो जाए और सृष्टि का लय हो जाए। बोलो भाई, जन्म, लय और
जन्म दोनों किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में। जो सृष्टि को जन्म दे सकता है, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हो, इस सृष्टि का लय भी कर सकता है। क्या वो 10,000 राजाओं पर आक्रमण की आवश्यकता नहीं थी, अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं थी, केवल मात्र दृष्टिपात करना था। और अगर भ्रकुटी टेढ़ी कर देता वो परमात्मा इन राजाओं पर, तो ईमानदारी से बताओ ये संपूर्ण राजा जो है भस्मीभूत हो जाते कि नहीं हो जाते? ये राजा सब अस्तित्वहीन हो जाते, भस्मीभूत हो जाते, एक भी राजा नहीं बचता जो विरोध में थे। लेकिन भगवान राम उन राजाओं की क्रिया और प्रतिक्रिया जो चल रही थी, भगवान श्री राम सुन रहे थे कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार की कोई विरोधात्मक प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे। इसको कहते हैं बोध। इसको क्या कहते हैं? बोध। जीवन में हमें लक्ष्य को अगर पाना है तो कैसा होना पड़ेगा? बोले भगवान राम जैसा गंभीर होना पड़ेगा। यदि हम भगवान राम जैसे गंभीर हो गए तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पालेंगे। और गंभीर होने के लिए हमारे जीवन में क्रोध नहीं, बोध होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? और इधर इन राजाओं के जीवन में क्रोध है, बोध नहीं है। अच्छा, वहां दो की कंडीशन आप देखें। महाराज श्री जनक जी महाराज भी बोध से काम करते हैं। जनक जी चाहते तो क्रोध आ जाता, जनक जी को सेना साथ में थी। जितने राजा कह रहे थे ले छुड़ाए सिए कहें कोई, धर बांधो न बालक दोई, तो बोलो जनक जी चाहते तमाम राजाओं को पकड़वा लेते कि नहीं? सबको जेल में बंद करा देते कि नहीं? और जो पनिशमेंट देना चाहते वो दे सकते थे कि नहीं? क्योंकि उनकी राज्य की सीमा में थे। लेकिन महाराज श्री जनक ने भी बोध का परिचय दिया, विश्वामित्र जी महाराज ने भी बोध का परिचय दिया, भगवान राम ने भी बोध का परिचय दिया। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, जिन जिनने बोध का परिचय दिया उन्हें सम्मान भी मिला और उनका इतिहास भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। बोलो लिखा गया कि नहीं लिखा गया? इसलिए मैं कहता हूं कि रामायण को पढ़ना चाहिए। आइए सुनिए बालकांड की बड़ी प्यारी चर्चा हम आपको सुनाएं। जन्म अयोध्या में हुआ, विवाह कहाँ हुआ? मिथिला में हुआ, जनकपुर में। भगवान का विवाह कहाँ हुआ? जनकपुर में। जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में। जन्म जब भगवान का अयोध्या में हो जाता है तो मिथिला में महाराज श्री जनक पूरे जनकपुर वासियों के साथ बैठकर चिंतन मंथन कर रहे हैं। क्या चिंतन मंथन कर रहे हैं? जनकपुर वासियों से महाराज श्री जनक ने कहा कि तुम सब परेशान नजर आ रहे हो, बात क्या है? अयोध्या में तो खुशियां मनाई जा रही थी, अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही थी क्योंकि भगवान राम का जन्म हो गया। लेकिन उदासीनता छाई थी जनकपुर में। क्यों छाई थी उदासीनता? जनकपुर वासी परेशान थे कि हमारे राज्य में अकाल पड़ गया है, पानी नहीं बरस रहा है, हम सब भूखों मरने की स्थिति में आ गए हैं, इसलिए अकाल पड़ रहा है, पानी ही नहीं बरस रहा है। सबके जीवन में उदासीनता थी। जनक जी ने कहा देखो भैया, वर्षा हमारे हाथ में नहीं है, वर्षा हमारे हाथ में नहीं है। क्यों भैया? ये प्रभाव तो अयोध्या का था, राम राज्य का प्रभाव था कि मांग ही वारिद दे जल, राम जी के सब। लेकिन जनक जी कहने लगे कि पानी हमारे हाथ में नहीं है, हम क्या करें, कैसे बरसावें? प्रजा ने कहा कि भूखों मर जाएंगे सब। याद रखना, संतों को बुलाया, फिर विद्वानों को बुलाया। संतों को विद्वानों को बुला के महाराज श्री जनक ने कहा कि उपाय बताओ कि पानी कैसे बरसेगा, पानी बरसने का क्या उपाय है? विद्वान कहते हैं यज्ञ कराओ तो पानी बरसेगा। क्यों भाई? विद्वान कहते हैं कि यज्ञ कराइए तो पानी बरसेगा। लेकिन महाराज श्री जनक से कुछ विद्वानों ने कहा कि यज्ञ कराना तो ठीक है, क्योंकि बुद्धिजीवी यज्ञ कराते हैं, बुद्धिजीवी है। प्रमाण क्या है? कहे पुर नर नारी सुभग सुचि गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी। ज्ञानी मानी बुद्धिजीवी, ज्ञानी का अर्थ क्या हुआ? बुद्धिजीवी। पुर नर नारी, नर ही नहीं नारियां भी ज्ञानी हैं।
सब बुद्धिजीवी हैं। तो भैया यज्ञ बुद्धिजीवी करते हैं, लेकिन संतों ने कहा कि अकेले बुद्धिजीवी बनने से काम चलने वाला नहीं। फिर बालकांड आपको शिक्षा दे रहा है, वहां संतों ने कहा जनकपुर में कि अकेले बुद्धिजीवी बनने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बुद्धिजीवी के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को श्रमजीवी भी होना चाहिए, श्रम और बुद्धि का समावेश होना चाहिए, तो निश्चित बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं एक बात कहता हूं, बहुत से लोग हैं बुद्धिजीवी हैं लेकिन बीमारियों से परेशान हैं, बोलो हैं कि नहीं? वो कहते हैं महाराज बीमारियों ने इतना घेर रखा है कि हमारी बुद्धि ही काम नहीं करती। ऐसा भी कहते हैं बुद्धिजीवी कि बीमारियों ने इतना परेशान कर दिया है कि हमारी बुद्धि ही काम नहीं करती। इसका मतलब है कि बुद्धि को भी रोग ने परेशान कर दिया, बोलो कर दिया कि नहीं? यानी बुद्धि का अस्तित्व भी रोग के कारण खतरे में पड़ गया, बोलो पड़ गया कि नहीं? लेकिन आपने कभी विचार किया, बहन बेटियां भी हमारी बात को ध्यान से सुने, देश के नौजवान भी हमारी बात को ध्यान से सुने, जितने भी अबाल वृद्ध नर नारी बैठे हैं सबको सामूहिक रूप से मैं बता रहा हूं, कान खोल करके सुन लेना। रोग को दूर करने के लिए योग की जरूरत है। बहुत से रोग ऐसे हैं कि औषधियां लेने के बाद भी वो रोग दूर नहीं हुए, लेकिन योग करने से वो रोग दूर हो गए। अब ईमानदारी से बताओ, योग में श्रम की जरूरत है कि नहीं? बोलो है श्रम की जरूरत कि नहीं? सीधी सी बात यह है कि अगर बुद्धिजीवी पहले से ही श्रमजीवी बना रहता तो ये बीमारियां नहीं आती, लेकिन रोग को भगाने के लिए हमने श्रम को स्वीकार किया है। तो सीधी सी बात यह है कि बुद्धिजीवी को श्रमजीवी होना चाहिए और श्रमजीवी को बुद्धिजीवी होना चाहिए, श्रम और बुद्धि का समावेश होना चाहिए, तभी समस्या का समाधान होगा। तो जनक जी महाराज के राज्य में सब बुद्धिजीवी, पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। साधु संतों ने कहा सुनो जनक जी, जब तक श्रमजीवी नहीं बनोगे तब तक समाधान नहीं होगा। तो क्या श्रम करना पड़ेगा? हाँ, क्या श्रम करना पड़ेगा? एक बात बताएं आपको, आजकल श्रम का ठेका उनको दे दिया जाता है जो मजदूरी करते हैं। बोलो भैया, श्रम का ठेका उन्हें दिया जाता है जो मजदूरी करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, बालकांड तुम्हें प्रेरणा देता है कि श्रम केवल मजदूर ही नहीं करता है, श्रम राजा भी करता है। जब राजा श्रम करता है तब उसे समाधान मिलता है। संतों ने कहा कि तुम राजा हो लेकिन तुम्हें हल चलाना पड़ेगा। क्या चलाना पड़ेगा? हल। तो बोलो महाराज श्री जनक ने हल चलाया कि नहीं चलाया? राम का जन्म तो हो गया लेकिन अभी सीता जी का जन्म नहीं हुआ, और जब तक सीता जी का जन्म नहीं होगा बालकांड में तो विवाह कहाँ होगा? और कैसे होगा विवाह? बोलो भाई, बालकांड में राम का जन्म हमें कराना पड़ेगा, तो श्री किशोरी जी का भी जन्म बालकांड में ही हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? और बालकांड में ही भगवान सीताराम जी के विवाह की लीला संपन्न हुई। तो उस समय साधु संत महात्माओं ने कहा कि आपको हल चलाना पड़ेगा। बोलो भैया, राजा भी हल चलाने के लिए खेत में गया कि नहीं गया? गया। और सुन लो माताओं ध्यान से, महाराज श्री जनक की धर्मपत्नी महारानी सुनैना जो सोने के पलंग पे सोती थी, सोने की थाली में भोजन करती थी, सुख सुविधाओं से युक्त जीवन व्यतीत करती थी, लेकिन संतों ने कहा कि अकेले महाराज श्री जनक नहीं, साथ में सुनैना जी को भी जाना पड़ेगा, दोनों पति पत्नी मिलकर हल चलावे। इसका मतलब है कि श्रम से पति पत्नी दोनों को जोड़ा गया। बोलो जोड़ा गया कि नहीं? ज्ञानियों से पूछा गया कि सीता क्या है, तो ज्ञानियों ने कहा कि सीता जी मुक्ति हैं। भक्तों से पूछा कि सीता जी क्या हैं, तो भक्तों ने कहा सीता जी भक्ति हैं।
ठीक है भैया, सीता जी मुक्ति भी हैं और सीता जी भक्ति भी हैं, लेकिन वेदांतियों से पूछा गया, उन्होंने कहा सीता जी शांति है, साक्षात सीता शांति है। इसका मतलब है कि सीता जिसको मिलेंगी उसी के जीवन में शांति आएगी। बोलो आएगी कि नहीं? सीता जी जिसको प्राप्त होंगी उसी को शांति मिलेगी। जिस राज्य में सीता का जन्म होगा उस राज्य में शांति आएगी। बोलो आएगी कि नहीं? जैसे ही महाराज श्री जनक और महारानी सुनैना दोनों ने हल चलाया और हल का फल घट से टकराया, और जैसे ही घट से टकराया उसी घट से शांति रूपी सीता प्रकट हो गई और झरझर 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 पानी बरसने लगा। ईमानदारी से बताओ, श्रम करने से शांति मिली कि नहीं मिली? श्रम करने से क्या मिली? शांति मिली। इसलिए चाहे जितनी सुख सुविधा युक्त जिंदगी तुम्हारी क्यों ना हो माताओं बहन बेटियों, चाहे जितने बड़े आलीशान भवन में क्यों न रहती हो, चाहे जितनी बड़ी आलीशान व्यवस्थाओं में क्यों न रहती हो, लेकिन अपने घर का काम अपने हाथों से किया करो। अपने घर का काम अपने हाथों से किया करो। तुम चाहे जितने बड़े उद्योगपति क्यों ना हो, चाहे जितने बड़े अधिकारी क्यों ना हो, चाहे जितने बड़े व्यापारी क्यों ना हो, लेकिन तुम सबको चाहिए संकल्प लो। ये बालकांड शिक्षा देता है कि हमें अपना कार्य अपने हाथों से स्वयं करना चाहिए। अगर हम अपने हाथों से अपना कार्य करेंगे और इतना ही श्रम हमारे जीवन के साथ जुड़ जाएगा तो याद रखना हमारा जीवन सदा शांति युक्त जीवन रहेगा, कभी अशांति हमारे जीवन में नहीं आएगी। ये बालकांड आपको प्रेरणा दे रहा है, बालकांड शिक्षा दे रहा है। जैसे ही भगवती सीता का जन्म हुआ पानी बरसने लगा। अब पानी वर्षा साहब पूरे राज्य में हरियाली छा गई, क्योंकि बिहार में सीतामढ़ी में जहां सीता जी का जन्म हुआ उस क्षेत्र में धान ज्यादा होती है। क्या होती है? धान। अच्छा बोलो भैया, बिना पानी के धान हो सकती है क्या? जल्दी बोलो, बिना पानी के धान हो सकती? आपने कहा नहीं हो सकती। अच्छा सही बताओ, पानी वर्षा कब? जब सीता जी का जन्म हुआ तब पानी वर्षा कि नहीं वर्षा? और पानी वर्षा तो पूरे क्षेत्र में हरियाली आ गई, हरितमा छा गई। अब जैसे हरियाली आई, श्री किशोरी जी का रहस्य, वाह, छोटी सी हैं लेकिन कर क्या रही हैं? निज ग्रह सब परिचर्या कर रही हैं। ये रामायण की चौपाई सुना रहा हूं, अपने मन से बना के नहीं बोल रहा हूं। निज ग्रह सब परिचर्या कर रही। सीता जी अपने हाथ से पूरी परिचर्या कर रही हैं। बोलो, बड़े प्रयास से मिली से आप कितना प्रेम करते हो? बोलो बेटी सी। पूरे जनकपुर वासियों का श्री जानकी जी के प्रति स्नेह है, लेकिन इतनी स्नेह मूर्ति बनी हुई है श्री जानकी जी, फिर भी अपने हाथ से ग्रह परिचर्या कर रही है। एक कथा आती है कि जो धनुष रखा था उस धनुष को जानकी जी ने खेल ही खेल में उठा लिया। किसमें उठा लिया? खेल ही खेल में। खेल ही खेल में जानकी जी ने 6 वर्ष की अवस्था में धनुष उठा लिया। अब बताओ, 10,000 राजा एक साथ मिलके धनुष को नहीं हिला पाए, और 6 साल की उम्र में श्री जानकी जी ने वो धनुष खेल ही खेल में उठा लिया। महाराज श्री जनक ने यह दृश्य देखा, ओहो, उसी समय समझ गए क्या? कि मैंने ये सुना था कि अयोध्या में परब्रह्म का जन्म हुआ है, लेकिन जनक आज महसूस हो गया कि तेरे घर में आदि शक्ति का जन्म हो गया है। ये मेरी बेटी सामान्य नहीं है, क्या है? आदि शक्ति है। इसलिए तेरे घर में, तेरे राज्य में आदि शक्ति का जन्म हो गया है। 10,000 राजा जिसको हिला नहीं पा रहे खेल ही खेल में, 6 वर्ष की अवस्था में। 6 वर्ष की अवस्था बहुत ही मासूम अवस्था होती है, लेकिन उठा दिया धनुष। जनक जी ने कहा कि बस बात समझ में आ गई, अब मुझे इस बेटी के विवाह में धनुष को माध्यम बनाना पड़ेगा। वैसे धनुष, बेटी के विवाह में धनुष माध्यम बनता है क्या? कोई औचित्य ही नहीं होता है। जल्दी बोलो, क्या औचित्य है? कौन ऐसा होगा संसार में जो ये कहे कि जो धनुष तोड़े उसी के साथ बेटी का विवाह कर देंगे?
भाई बेटी का विवाह तो उसके साथ हो सकता है कि घर वर कुल जहां होए अनूपा, घर वर कुल, वर की उम्र भी तो होनी चाहिए, तालमेल उम्र से होना चाहिए कि नहीं। ज्यादा से ज्यादा आपकी बेटी से 2-4 साल बड़ा हो वर जिसके साथ आप विवाह करना चाहते हैं। लेकिन धनुष टूटने का संबंध अवस्था से नहीं है, धनुष टूटने का संबंध बल पौरुष से है। बोलो है बल पौरुष से कि नहीं। अब मान लीजिए बेटी 18 साल की और आपने कह दिया जो धनुष तोड़े उसी के साथ बेटी का विवाह कर दूंगा, वो 58 साल का पहलवान आके तोड़ दे, तो उस समय ऐसी कंडीशन में तुम क्या विवाह करोगे? और विवाह करोगे तो ईमानदारी से बताओ, निंदा के पात्र बन जाओगे कि नहीं बन जाओगे? गांव में भी निंदा के पात्र बनोगे, रिश्तेदारी में भी निंदा के पात्र बनोगे। और याद रखना वो कंडीशन हो जाएगी कि लोग अपने दरवाजे पर बिठाना स्वीकार नहीं करेंगे। कितना मूर्ख है कि जिसने 18 साल की बेटी का विवाह 58 साल के साथ कर दिया, इतना भी ज्ञान नहीं है। इसलिए याद रखना, घर वर कुल जहां होए अनूपा तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। लेकिन जनक जी महाराज जैसा बुद्धिजीवी कहता है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि जनक जी समझ चुके हैं कि मेरी बेटी आदि शक्ति है, और आदि शक्ति है इसलिए धनुष उठा दिया। लेकिन जो परम ब्रह्म होगा वो धनुष उठाएगा ही नहीं बल्कि धनुष को तोड़ भी देगा। कंफर्म हो जाएगा कि ये परम ब्रह्म है, कंफर्म हो जाएगा कि ये परम ब्रह्म है। बोलो भाई, नहीं परम ब्रह्म को कैसे खोजते जनक जी महाराज? जैसे मान लीजिए हम कथा कह रहे हैं, आपने कथने मंच, आपको पता लग गया कि कथावाचक भी हैं और क्वालिटी क्या है कथा की ये भी पता लग गया। बोलो भाई लग गया कि नहीं लग गया? वैसे मंच पर सभी आते हैं कथावाचक, 2-4 तो आते ही आते हैं। क्यों भाई आते आते हैं कि नहीं? 2-4-5 इस मंच पर तो जब से कथा सन 80 से शुरू हुई पता नहीं कितने सैकड़ों वक्ता आ गए। क्यों भाई आ गए कि नहीं आ गए? बड़े बड़े वक्ता आए और आते रहते हैं, चले जाते हैं। लेकिन अकेले किसी को नहीं बुलाया जाता, 2-4 वक्ताओं को बुलाया जाता है। लेकिन बार बार उसी को बुलाया जाता है जो मंच पर सफल हो जाता है। क्यों भाई उसी को बुलाया जाता है कि नहीं? तो ऐसे ही जनक जी महाराज ने जितने अपने को वीर मानते थे सबको बुलाया, आइए 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 आइए, सबको बुलाया और बीच में रखा है धनुष। अब जनक जी ये समझ रहे हैं कि जो धनुष को तोड़ेगा वो परब्रह्म होगा। कौन होगा? वो परब्रह्म होगा। और बोले जो और राजा आएंगे, बोले वो सब जितने भी राजा होंगे आएंगे, आएंगे जरूर, लेकिन कन्फर्म है कि वो धनुष के पास भी जाएंगे। लेकिन धनुष के पास भी जाकर के वो सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये धनुष को वही उठा सकता है जो आदि शक्ति के रूप में होगा, और इस धनुष को वही तोड़ सकता है जो परब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठापित होगा। ये कन्फर्म हो गया, इससे अंदाज लग जाएगा। अब राजा तो बहुत आए साहब, बालकांड में कथा आती है कि राजा कितने आए? एक विद्वान बोला 10,000। अरे 10,000 राजा नहीं, 10,000 से ज्यादा आए, कई हजार आए। आप कहो महाराज चर्चा तो 10 ही की है, ये 10 की चर्चा है, लेकिन आए कितने? बोले 10,000 से ज्यादा। फिर धनुष के पास जो गए हैं वो 10,000 है, बाकी जो राजा आए हैं वो धनुष के पास नहीं गए 10,000 से ज्यादा। क्यों? बोले जिनके कछु अरे विचार मन माही, ओ चाप समीप महीपन जाही। बोले जो विचारवान राजा थे, जो ये मानते थे कि आज हम जनकपुर में आए हैं तो ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मुझे आदि शक्ति माँ का दर्शन भी हो रहा है और परम पिता परमात्मा का भी दर्शन हो रहा है। इसलिए जगत पिता रघुपति विचारी, और भरी लोचन छवि लेहु निहारी। ये साधारण नहीं है, ये जगत पिता है जो बैठे हैं, इनका दर्शन करो
और अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लो। ये जगत पिता बैठे हैं। भगवान राम को देख करके वो साधु राजा, जो सज्जन राजा थे, वो कह रहे, अब ईमानदारी से बताओ, उन राजाओं का दृष्टिकोण पवित्र है कि नहीं? जो परमात्मा के रूप में देख रहे हैं प्रभु राम को, उनका कितना पवित्र दृष्टिकोण है। मैं एक बात कहता हूं, समाज में जाओ तो सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर के जाओ। यदि सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर के समाज में जाओगे तो समाज का हर प्राणी आपको परमात्मा के रूप में दिखाई देगा कि भैया जड़ चेतन जग जीव जब सकल राम में जान। यदि सकारात्मक दृष्टिकोण होगा और नकारात्मक दृष्टिकोण लेकर के जाओगे तो याद रखना, परमात्मा भी बैठा होगा तो वो भी शत्रु के रूप में नजर आएगा। चाहे परमात्मा ही क्यों न बैठा हो, लेकिन किस रूप में नजर आएगा? शत्रु के रूप में नजर आएगा। इसलिए जो साधु राजा थे उन्होंने भगवान राम को परमपिता परमात्मा माना, लेकिन जो अहंकारी राजा थे, जिनकी नकारात्मक सोच थी, उन्होंने भगवान राम को शत्रु माना। क्या माना? ये तो शत्रु है। संसार में शत्रु और मित्र का भाव राम कथा सुनकर के ही समझा जा सकता है। राम कथा तो ऐसा सकारात्मक संदेश देती है कि शत्रु को भी देखोगे तो आपके मन में उसके प्रति मित्रता का भाव आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि शत्रु को सजा देने का अधिकार किसी संसारी मानव को नहीं है। शत्रु को सजा देने का अधिकार तो परमात्मा के हाथ में है। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान राम ने, महात्माओं के हाथ में इतना पावर था कि 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी गए अगस्त, लेकिन रावण को टच नहीं किए। बोलो समुद्र के किनारे रहते थे कि नहीं अगस्त जी? और 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी गए। कितना बड़ा पावर है। लेकिन रावण को सजा दी क्या अगस्त ने? जब समुद्र पी सकते हैं तो पूरी लंका को क्रोधाग्नि से भस्मीभूत कर सकते थे। बोलो ये ताकत थी कि नहीं? लेकिन अगस्त कहते हैं कि 3 अंजलि में समुद्र पी लेना अलग बात है, लेकिन शत्रु को सजा देना किसी संत के हाथ में नहीं, ये तो भगवंत के हाथ का अधिकार है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करूंगा ये व्यवस्था भगवान ही संभालें। तो बोलो जितने राक्षस थे वो लोग किसने मारा उनको? चर्चा यहीं से शुरू हुई थी कि नहीं? किसने मारा? भगवान ने मारा। अभी आप सुनिए जनकपुर की बड़ी अच्छी बात। ये राक्षस हैं सब जो विरोध में हैं, सीता जी के विरोध में, राम जी के विरोध में, जनकपुर के विरोध में। ये सब क्या है? राक्षस हैं। सब बैठे हैं 10,000 की संख्या में। जो विरोधी राजा हैं वो एक साइड में बैठे हैं। भगवान राम सब मंचनते मंचिक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तय बंध दो बैठा रे महिपाल। अब जनक जी ने देखा कि धनुष रखा है और कंफर्म है, जनक जी जानते हैं कि इस धनुष को राम जी तोड़ेंगे और कोई तोड़ ही नहीं सकता है। इसलिए पहले से ही सम्मानजनक व्यवस्था बैठने के लिए दी गई। और वो सम्मानजनक व्यवस्था किसको दी गई है? राम जी को। सब मंचनते मंचिक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तय बंद दो बैठा रे महिपाल। गोस्वामी जी कहते हैं कि जनक जी ने घोषणा कर दी कि ये धनुष रखा है, जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। अब तोड़ो। राजाओं ने धनुष को देखा, जनक जी ने भी धनुष को देखा, राजाओं ने भी धनुष को देखा, लेकिन भगवान राम ने धनुष को नहीं देखा। याद रखना, भगवान राम ने धनुष को नहीं देखा। सीता जी ने भी धनुष को नहीं देखा। सीता जी ने तो राम जी को देखा। किसको देखा? राम जी को देखा। और राम जी को देखने के बाद फिर सीता जी ने धनुष की ओर दृष्टिपात किया। लेकिन इन राजाओं ने डायरेक्ट धनुष ही को देखा। और जब धनुष को देखा तो जनक जी ने कहा, देख क्या रहे हो, सीधे जाओ और धनुष को तोड़ो। देखने की क्या जरूरत है? उन राजाओं ने कहा कि अभी हम मूड बना रहे हैं अपना। भाई कोई काम करना है तो पहले मूड नहीं बना, मूड ही तो बनाया जाता है। बिना मूड के काम कैसे चलेगा? कहे पहले हम मूड बना रहे हैं, हमें मूड बनाने दो। जनक जी ने कहा, अरे मूड ही बनाते रहोगे कि बैठे रहोगे? जल्दी धनुष के पास जाओ, धनुष को तोड़ो। तो एक राजा बोला, हमारा मूड बन गया। जो मूर्ख था
फर्स्ट नंबर का। उसने कहा हमारा मूड बन गया। जनक जी ने कहा मूड बना है तो जल्दी जाओ। और जैसे ही जाने लगा तो बगल वाला बोला रुको रुको, तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई, तुम ओवर एज हो गए हो, तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम बेवकूफ आदमी हो क्या मूड बना रहे हो? अरे उम्र भी तो देखो कि उम्र क्या है? और मूड बना रहे हो, कम से कम विचार तो करना चाहिए। अरे मूड बना रहे हो, मान लो मूड में आया धनुष तोड़ दिया तो विवाह जनक जी को मजबूरी में तुम्हारे साथ करना पड़ेगा, लेकिन उम्र भी तो देखो, उम्र का तकाजा। उस राजा ने कहा कि देखो उम्र क्या, हमारी पत्नी ने हमको रोका था कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, सारी दुनिया को ये बता देना चाहता हूं कि मेरी भुजाओं में कितनी बड़ी ताकत है कि वज्र से कठोर में धनुष तोड़ रहा हूं, और जब धनुष टूट जाएगा फिर मेरा मूड है, मैं विवाह करूं न करूं ये तो मेरे मूड के ऊपर है, लेकिन ये तो बता दूंगा कि देखो मेरी भुजाओं में कितनी ताकत है कि मैंने धनुष तोड़ दिया। वो नहीं माना। जनक जी ने कहा मूड मत देखो, जाओ जल्दी धनुष के पास। और जैसे ही धनुष के पास पहुंचा, धनुष को छू तक नहीं पाया। जैसे ही प्रयास किया तो उसमें तो पावर था पावर, और जैसे ही प्रयास किया तो एकदम पसीना निकला, बोला हार्ड ही फेल होने वाला था। इसमें बहुत बड़ा पावर है। छूते ही जैसे ही स्पर्श करने की कोशिश की तो एकदम पसीना निकल गया। इसका मतलब है कि धनुष जीवंत अवस्था में है। कैसा है? जीवंत अवस्था में है प्यारे। अच्छा, जैसे सर्प पड़ा हो, उदाहरण दे रहा हूं, सर्प पड़ा हो और सर्प के पास आप जाएं छूने के लिए कि ये तो मुर्दा है, लेकिन अगर वो फुसकार लगा दे तो छू नहीं पाओगे, पसीना पहले निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बोलो भाई, छू नहीं पाओगे लेकिन पसीना फुसकार से ही पसीना निकल जाएगा। बोलो निकल जाएगा कि नहीं? तो मुझे लगता है कि जैसे ही छूने की कोशिश की तो धनुष ने ये संकेत दिया उसको, कुछ ना कुछ ऐसा संकेत दिया कि पसीना निकल गया और बैक होके वापस। दूसरा वाला राजा हंसते हुए बोला कहो पहले रोका था कि नहीं? मूड खराब मत करो, अब तुम्हारा मूड किसी काम का है, गए और काम हुआ नहीं, वापस लौट आए। किसी काम का मूड है? देखो हम जा रहे हैं और हम जा रहे हैं धनुष को तोड़ के आएंगे। हमने पहले ही तुमको रोका था कि धनुष मुझसे टूटना, अगर तुझसे टूटना होता तो मेरा इंतजार कैसे करता? उस राजा ने कहा तुम्हारा मूड है तोड़ने का, तुम जाओ। और जैसे ही आगे बढ़ा तो जिससे नहीं टूटा वो बैक होकर के धनुष की ओर देखता है और कहता है धनुष मैं आया था, लेकिन आपके बल से मैं इतना प्रभावित हो गया हूं कि छू तक नहीं पाया आपको। इसका मतलब है कि संसार में सबसे बड़े बलवान आप हो, लेकिन जो आपके पास जा रहा है इसमें बलबल कुछ नहीं है, ये केवल बलबला रहा है। ये हम जानते हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी राजा है, इसमें बलबल कुछ नहीं है, केवल बलबला रहा है। बस आपकी इज्जत भी बच जाए और साथ में मेरी इज्जत भी बच जाए, टूटना नहीं इससे। मेरी भी बचेगी और आपकी भी बचेगी इज्जत, क्योंकि इसमें बलबल कुछ नहीं है। बस इतनी मेरी प्रार्थना है कि इससे टूटना नहीं। राजा दूसरा गया और धनुष के पास जैसे ही पहुंचा तो जो कंडीशन पहले वाले राजा की थी वही कंडीशन दूसरे वाले राजा के साथ जुड़ गई। एकदम जैसे ही स्पर्श करने की कोशिश की पसीना आ गया, पसीने से लथपथ हुआ और बैक होकर के बोला प्राण बचे तो लाखों पाए। प्राण ही बच गए यही बहुत है, नहीं मरे गए होते। वास्तव में इसमें करंट सिस्टम है, बहुत खतरनाक है। अगर छू देता तो निश्चित है कि मर जाता, बच नहीं सकता था। अब वो भी लौटा। तीसरा जब जाने लगा तो वो दोनों मिलके कहते हैं कि दो की दशा क्या हुई है, तुम क्यों अपनी दशा खराब कराने जा रहे हो? इसलिए तुम ही मान जाओ। लेकिन बारी बारी से ये सब राजा गए, उनमें 10,000 आप कहो महाराज 10,000 क्यों गए, 10,500 क्यों नहीं गए, 11,000 क्यों नहीं गए, 9,000 क्यों नहीं गए, 10,000 क्यों गए? तो एक बात आपको बतावें, एक 10,000 जब आप संख्या 10,000 की लिखोगे तो पहले लिखोगे एक के बाद 0, दूसरा 0 रखोगे, फिर तीसरा 0 रखोगे, जब चौथा 0 रखोगे तो 10,000 हो जाएगा। क्यों भाई? एक के नीचे 4 0 बनाओगे तो कितने हजार हो जाएगा? हमारी समझ में 10 ही होना चाहिए। जी। 1 लाख तो नहीं हो रहा? नहीं। हाँ, तो इसलिए 10,000। अब आप देखना
4 जीरो में ही 10,000 होता है। 3 जीरो में 10,000 नहीं होगा, 1,000 होगा कि नहीं होगा। और 2 जीरो में 100 होगा, 1000 नहीं होगा। लेकिन 4 जीरो में 10,000 हो जाएगा। इसका मतलब जानते हो? 4 का मतलब होता है समाज। 4 का मतलब क्या होता है? समाज। जैसे 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हों और यदि सुलह नहीं हो रहा है तो फिर दोनों कहते हैं कि ना हम तुम्हारी मानेंगे ना तुम हमारी मानो। 4 लोग जैसा कहें वैसा मानेंगे। अर्थ आ गया समझ में कि नहीं? 4 लोग जैसा कहें। 4 का मतलब है पूरा रायबरेली। बोलो माना जाता है कि नहीं? 4 मानी समूह, समाज। लेकिन आप देखना 10,000 के अंक में 1 4 को 0 मान रहा है। बोलो 1 4 को क्या मान रहा है? 0। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति अपने को हीरो मान रहा है और 4 को 0 मान रहा है। अभिमानी व्यक्ति के यही लक्षण है कि जो पूरे समाज को 0 माने और अपने को हीरो माने। यही अभिमानी के लक्षण हैं। कन्फर्म हो गया कि नहीं? ये अभिमानी के लक्षण हैं कि अपने को हीरो माने और पूरे समाज को क्या माने? 0। ये है अहंकारी की पहचान। इसलिए राजा तो बहुत थे, लेकिन ये 10,000 राजा थे, ये अहंकारी थे। ये अपने अपने को बलवान मानते थे। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन 10,000 राजाओं के अभिमान को नष्ट कर दिया भगवान शंकर के धनुष ने। बोलो भाई, किसी ने छू नहीं पाया। अब जनक जी ने कहा कि आप बैठे क्यों हो? लोग कहते हैं जनक जी को क्रोध आया। मैं कहता हूं क्रोध नहीं आया। जनक जी की भाषा को समझ करके ऐसा मत मानना कि क्रोध आया। गोस्वामी जी कहते जनक जी ने यही तो कहा, तजहु आस निज निज ग्रही जाहू और लिखा न विधि बई देहि विवाहु। अब बैठे क्यों हो? अपने अपने घर जाओ, क्योंकि विधाता ने वैदेही का विवाह है। लोग अर्थ ये करते हैं कि भाग्य में नहीं लिखा। इसका अर्थ यह है कि जनक जी कह रहे हैं विधाता ने मेरी बेटी वैदेही का विवाह तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है। तुम 10,000 के भाग्य में नहीं लिखा, ये अर्थ है इसका। फिर किसके भाग्य में लिखा है? बोले जहीं बिरंच रच सीय संवारी और तहीं श्यामल बर रचऊ बिचारी। विधाता ने वैदेही का विवाह सुनिश्चित कर दिया है। जहीं श्यामल बर रचऊ बिचारी। अच्छा, श्यामल बर, जबकि एक श्यामल है और दूसरे गोरे हैं। गोरो हैं कि नहीं? गोरे कौन है? लक्ष्मण जी हैं। और सांवले कौन है? राम जी हैं। लेकिन तहीं श्यामल बर रचऊ बिचारी। इसका मतलब है कि श्यामले सांवले राम जी हैं, बर सांवरो जानकी जोगू। इसलिए विधाता ने जो लिखा है विवाह वो सीता जी का राम जी के साथ लिखा है और राम जी का सीता जी के साथ संयोग बनाया है। ये तुम जितने भी बैठे हो किसी के साथ वो संयोग है ही नहीं। इसलिए बैठे क्यों हो? अपने अपने घर जाओ, अपने अपने घर जाओ। राजाओं ने कहा कि हम घर क्यों जाएं? जनक जी ने कहा इसलिए कि तुम धनुष को नहीं तोड़ पाया, बैठे बैठे क्या कर रहे हो? जाओ अपने अपने घर, अपने अपने घर जाओ। राजाओं ने कहा कि हम धनुष नहीं तोड़ पाए, लेकिन हम इसलिए बैठे हैं कि उसका इंतजार कर रहे हैं कि अब धनुष तोड़ता कौन है। जनक जी ने कहा क्या करोगे तुम? राजाओं ने कहा कि जो धनुष तोड़ेगा उसको हम बांध के डाल देंगे। अब बताओ, ऐसी कंडीशन में जनक को क्रोध आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? बोलो, कि जो धनुष को तोड़ेगा उसको हम बांध के डाल देंगे। और यदि जनक तुम सहायता करोगे तो हम सब मिलकर के तुम्हारे ऊपर भी बार प्रहार करेंगे, तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। बोलो, ऐसी कंडीशन में जनक जी को क्रोध आना चाहिए था कि नहीं? लेकिन शिक्षा क्या मिल रही है तुम लोगों को? तुम सबको यही शिक्षा मिल रही है कि बेटी के विवाह में अगर अपरिपक्व मस्तिष्क के लोग आ जाएं और किसी नशेड़ी भाषा में व्यवधान फैलाने की कोशिश करें
तो उस समय आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, उस समय बोध से काम लेना चाहिए और अपनी बेटी के विवाह को सानंद संपन्न कराना चाहिए। उस समय क्रोध की जरूरत है कि बोध की? उस समय बोध की जरूरत है। महाराज श्री जनक ने बोध का परिचय दिया है। जैसे ही राजाओं ने कहा कि जो धनुष तोड़ेगा उसको हम बांध देंगे, बांध के डाल देंगे, और जनक यदि तुम भी आओगे सामने तो फिर तुमको भी सबक सिखाएंगे, हम सब 10,000 तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे। ऐसी कंडीशन में जनक जी को सेना को आदेश देकर के उन राजाओं का बहिष्कार कराना चाहिए था, लेकिन नहीं, जनक जी महाराज कुछ नहीं बोले। जनक जी सोच रहे हैं बैठा रहने दो इनको, क्योंकि जनक जी महाराज को ये पता है कि विवाह मेरी बेटी का हो रहा है, और विवाह सामान्य बेटी का नहीं, आदि शक्ति बेटी का हो रहा है, और ब्याहने के लिए परब्रह्म परमात्मा आया है। जब भी कभी किसी बेटी का सामान्य से सामान्य बेटी का विवाह होता है तो उस समय उस व्यवस्था को बेटी का बाप नहीं संभालता है, बल्कि उस व्यवस्था को तो स्वयं परमात्मा ही संभालता है। और यहाँ मेरे दरबार में परमात्मा स्वयं बैठा हुआ है, इसलिए इस विवाह की व्यवस्था हमारा अस्त्र शस्त्र नहीं संभालेगा, इस विवाह की व्यवस्था तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा संभालेगा। इसलिए इस बात पर यकीन कर लेना रामचरितमानस के प्रेमी श्रोताओं कि जब भी बेटा बेटी का विवाह करो उस समय क्रोध को दूर कर देना, बोध को स्वीकार कर लेना, और उस समय संपूर्ण व्यवस्था को परमात्मा के भरोसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही सक्षम है, परमात्मा ही सामर्थ्यवान है। महाराज श्री जनक ने यही किया। अब 10,000 राजा एक साथ बैठ गए, अपनी अपनी तलवारें हाथ में लिए। महाराज श्री जनक ने कहा, ब्रह्मा विलंब किस बात का हो रहा है? तो वो विधान में विलंब कैसा, विधान पूरा होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि विधान पूरा तो होता है, लेकिन जब समय आ जाता है तब पूरा होता है, क्योंकि कोई भी कार्य होता है पूरा वो समय से ही होता है कि नहीं होता है। और ब्रह्मा जी ने कहा थोड़ा समय का इंतजार कर लो, बस समय का इंतजार करोगे तो निश्चित रूप से कार्य पूर्ण होगा। जनक जी इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब विचार करना समय कब पूरा हुआ? बोले विश्वामित्र, अरे समय शुभ जानी, ओ बोले अति सनही में बानी। विश्वामित्र जी समय को समझ गए, और जैसे समय को समझे तो बोले अति स्नेह में बानी। राम जी से बोले, क्या बोले? उठहु राम, अब बैठो नहीं, उठो। उठहु राम भंजो भव चापा, हे राम उठो, धनुष को तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। उठहु राम भंजो भव चापा, उमेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो, धनुष को तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। समय जब आया तब विश्वामित्र जी बोले। इसका मतलब है जब समय आता है तभी कार्य होता है। समय के पहले कितना ही परेशान तुम हो जाओ, कार्य पूरा नहीं होगा। समय जैसे ही आएगा निश्चित रूप से कार्य पूरा होगा। समय के बारे में ज्ञान कौन देगा? समय के बारे में ज्ञान देने वाली सबसे बड़ी पाठशाला है राम कथा। बोलो कौन सी पाठशाला है? राम कथा। ये राम कथा रूपी पाठशाला में आप बैठे, ये समय का बोध जो इसकी प्रेरणा आपको दी जा रही है, बोलो ये किस पाठशाला में दी जा रही है? आध्यात्मिक पाठशाला में, राम कथा की पाठशाला में ये बोध दिया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि समस्याएं बड़ी बड़ी आएंगी, हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो संतों की सभा में पहुंच जाना और संतों का सत्संग सुन करके एक एक शब्द को अपने हृदय में हृदयस्थ कर लेना। जब कभी कोई समस्या तुम्हें चुनौती देने लग जाए तो संतों का शब्द निश्चित रूप से तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सहायक बन जाएगा, बहुत बड़ा समाधान का सहयोगी बन जाएगा। इसलिए संतों का एक एक शब्द सुनना चाहिए।
आज संत विश्वामित्र जी महाराज की वाणी पर ध्यान दिया भगवान राम ने और कहा, हे राम उठो, विश्वामित्र समय शुभ जानी, और बोले अति स्नेह में बानी, उठहु राम भंजो भव चापा, ओ मेटहु तात जनक परिताप। हे राम उठो, धनुष को तोड़ो, जनक के संताप को दूर करो। भगवान राम ने जैसे ही हाथ जोड़ के प्रणाम किया साहब, देखो विनम्रता। मैं यही तो कहता हूं कि कोई भी बड़े से बड़ा कार्य करो, विनम्रता को साथ लेके चलो। अकड़ना मकड़ना ठीक नहीं होता है। आजकल लोग साथ लेके चलते हैं अपनी योग्यता को, और योग्यता का जब प्रदर्शन करते हैं सफलता में तो अभिमान आ जाता है। बोलो आ जाता है कि नहीं? मैं कहता हूं कि कोई भी बड़ी से बड़ी सफलता आपको हासिल करना है, अपने साथ विनम्रता लेकर के चलो। और जब विनम्रता लेकर के तुम चलोगे तो मैं सत्य कह रहा हूं कि वही विनम्रता परमात्मा का स्वरूप धारण कर लेगी और बड़ी से बड़ी प्रतिकूलताएं अनुकूलता में परिणित हो जाएंगी। ये विनम्रता का परिणाम होगा। विनम्रता, अच्छा बोलो भैया, कोई व्यक्ति अगर लड़ने के लिए आ रहा है, उस समय आप अकड़ोगे मकड़ोगे तो विवाद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। और यदि आपके साथ विनम्रता है और कोई व्यक्ति अगर आप पर प्राणघातक हमला भी करना चाहेगा, लेकिन विनम्रता वो शस्त्र है प्यारे कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से, फायदा क्या मिलेगा? अगर मार दोगे जान से, बदला ले सकता है जान का मारा हुआ, सिर उठा नहीं सकता एहसान का मारा हुआ। यदि आपके जीवन में विनम्रता है तो विनम्रता निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगी ही दिलाएगी। और यही हुआ जनकपुर में। भगवान राम को सफलता अगर मिली है तो विनम्रता के बल पर मिली। बोलो, कुठार के बल पर मिली कि हथियार के बल पर मिली कि तलवार के बल पर मिली कि सुंदर व्यवहार के बल पर मिली? बोलो, सुंदर व्यवहार के बल पर राम जी को सफलता मिली। अब देखो प्रमाण दे रहा हूं सफलता का। गुरु ही प्रणाम मनई मन कीन्हा, गुरु जी को प्रणाम करके राम जी चले। और कैसे चले? सही जई चले, अरे सकल जग स्वामी, मनोह मत बर कुंजर गाम। राम जी सहज ही चले, बिल्कुल सरलता लेकर के भगवान चले। ये राजा जो जा रहे थे ये सहज भाव से नहीं जा रहे थे, अकड़ मकड़ के जा रहे थे। बोलो, जा रहे थे कि नहीं? और राम जी सहज ही चले, सकल जग स्वामी, पूरे संसार के मालिक हैं लेकिन सहज भाव से जा रहे हैं। वो आजकल घर में नहीं है कुछ, समझ रहे कि नहीं? खाकपति, और जा रहे हैं ऐसे जैसे भोलेनाथ विश्वनाथ जा रहे हैं, पूरे संसार के नाथ जा रहे हो, ऐसे चलते हैं। सावधान, विनम्रता लेकर के जब चलोगे तो ये धरती आधार बन जाएगी तुम्हारे लिए, और यदि अकड़ के मकड़ के चलोगे तो ये धरती भार बन जाएगी तुम्हारे लिए, तुम्हें भार मान लेगी। याद रखना, तुम्हारा कोई कार्य सफल नहीं होगा यदि तुम्हारे जीवन में अकड़ना ऐंठना बना रहेगा। विफलता ही विफलता हाथ लगेगी। इन राजाओं के जीवन में विफलता ही विफलता हाथ लगी, लेकिन भगवान राम विनम्रता लेके चले तो इतनी बड़ी सफलता मिली कि जैसे ही धनुष के पास पहुंचे तो धनुष छोटा हो गया। देखो, विनम्रता का ये परिणाम हुआ। आप कहो महाराज पहुंचते ही छोटा नहीं, दाहिन दियो पिनाक, भगवान ने पहले उसकी परिक्रमा की जाके, और जैसे ही परिक्रमा की तो इतना शर्मिंदित हुआ धनुष कि भगवान के परिक्रमा करते ही छोटा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? धनुष कह रहा है कि अरे, जो संपूर्ण संसार का मालिक है आज मेरी परिक्रमा कर रहा है, मेरी परिक्रमा कर रहा है। पूरे संसार का जो मालिक है
दाहिन दियो पिनाक तो समिट के भयो मनाक। जैसे सर्प लंबा पड़ा हो और कोई व्यक्ति उसके पास पहुंच जाए और आहट समझ में आ जाए तो समिट जाता है ना, छोटा पड़ जाता है कि नहीं, सकुड़ जाता है। ऐसे ही धनुष की परिक्रमा जैसे राम जी ने की, वो धनुष ने देखा कि मेरी परिक्रमा जगत का स्वामी कर रहा है, तो छोटा हो गया। और जैसे ही छोटा हुआ तो भगवान ने कहा घबराना नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम छोटे घबरा करके हो गए हो कि और कोई भाव से छोटे हुए हो? धनुष कहता है प्रभु मैंने देखा कि संसार का मालिक मेरी परिक्रमा कर रहा है, मेरे पास चल के आया है, तो आज मैं शर्मिंदित हो गया हूं, शर्मिंदित हो गया हूं। और शर्मिंदित हो करके आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि छोटा का मतलब यह है कि मुझे आप शरण में ले लीजिए, मैं शरणागति चाहता हूं। छोटे का मतलब क्या है? शरणागति। मैं शरणागति चाहता हूं। भगवान ने कहा ऐसा है कि शरणागति तुम चाहते हो, लेकिन हम तोड़ने के लिए आए हैं, तो तोड़ने वाले की दुर्गति होती है कि नहीं होती? क्यों भाई? जिसको तोड़ा जाए उसकी दुर्गति होती है। तो सत्य तो ये है कि तुम शरणागति चाह रहे हो, लेकिन ये कन्फर्म है कि हम तोड़ने का उद्देश्य बना के आए हैं, तुम्हें तोड़ेंगे। और तोड़ा जिसे जाता उसकी दुर्गति होती है। धनुष बोला नहीं प्रभु, राजाओं के हाथ से टूटते तो दुर्गति मानी जाती, राजाओं के हाथ से टूटते तो दुर्गति मानी जाती, लेकिन परमात्मा जिसको अपने हाथ से छू लेता है वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है, वो सदगति को प्राप्त होता है। इसलिए आपका हाथ जैसे ही लगेगा तो मुझे सदगति मिल जाएगी, सदगति। भगवान ने कहा एक बात बताओ, सदगति कहां मिलती है? सदगति प्राप्त करने वाला व्यक्ति कहां रहता है? धरती पर रहता है क्या वो? धनुष ने कहा रहता कहां है? भगवान ने कहा जिसे सदगति मिलती है वो धरती पर नहीं रहता, वो बैकुंठ में रहता है। क्यों भाई? जिनको सदगति मिलती है वो कहां रहते हैं? बैकुंठ में रहते हैं। भगवान ने कहा कि तुम्हें सदगति मिलेगी, लेकिन ये सत्य है कि सदगति प्राप्त करने वाला बैकुंठ में रहता है। हम तुम्हें सदगति प्रदान कर देंगे, बैकुंठ भेज देंगे। धनुष ने कहा एक बात बताओ प्रभु, बैकुंठ में मिलता क्या है? भगवान बोले सदगति। अरे सदगति तो मिलती है, लेकिन सदगति बैकुंठ में रहती कहां है? भाई हम बैकुंठ गए और सदगति को खोजें कहते हैं कहां है, कहां है, और न मिली तो कहां रहती है बैकुंठ में? वो स्थान तो बताओ। भगवान ने कहा सही बतावें, सदगति का एक अर्थ है मुक्ति। क्या अर्थ है? मुक्ति। भगवान ने कहा वो मेरे चरणों में रहती है। तो धनुष बोला हम बैकुंठ जाके क्या करेंगे जब जिन चरणों में मुक्ति और सदगति रहती, जब वो चरण ही आ गए। क्यों भाई? जिनमें मुक्ति और सदगति रहती है, जब वो चरण यहां आ गए हैं, मेरे सामने ही हैं, तो आखिर हम बैकुंठ में क्यों जाएं? और कहां रहती? आपके चरण में मुक्ति रहती, और मुक्ति को लेके आप चले आए मिथिला में। अब ऐसे बैकुंठ में जाके हम क्या करेंगे? हमें बैकुंठ कुंठ नहीं जाना है। क्या बात है साहब, सुन रहे हो कि नहीं? ध्यान से। सरलता में कितनी ताकत है, बोलो। विनम्रता में कितनी ताकत है। विनम्र बन के भगवान राम गए, सरल स्वभाव से भगवान राम गए, तो आज धनुष बैकुंठ का त्याग करने को तैयार है, बोलो है कि नहीं? और बैकुंठ की ऊंचाई का त्याग करने को तैयार है, चरणों में रहने के लिए तैयार है। बैकुंठ की ऊंचाई का त्याग कर रहा है कि नहीं? लेकिन स्वीकार क्या कर रहा है? भगवान का चरण तोड़ने के बाद आप अपने चरण में डाल देना। तो चरण में जब आप डाल देंगे तो इन चरणों में रहती है मुक्ति, मुक्ति तो मुझे मिल ही जाएगी। भगवान ने कहा तो फिर मतलब अभी तक तुम जनकपुर में रहे, फिर भी टूटने के बाद जनकपुर में ही रहना चाहते हो, तो फायदा क्या है? धनुष ने कहा फायदा यही है कि पहले मैं एक था और जब दो भागों में हो जाऊंगा तो मुझे ज्यादा लाभ होगा। कहा कैसे? कहा जब मैं एक था तो अकड़ा मकड़ा पड़ा था, अकड़ा मकड़ा। अच्छा जब एक था तो कैसे, किस मुद्रा में था धनुष? जल्दी बोलो। अकड़ा मकड़ा था।
कृपा करके किशोरी जी कभी आ जाती थी तो यही सोचता था कि बड़ी कृपा की, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकता था, अकड़ा मकड़ा था। जो अकड़े मकड़े लोग होते हैं ना, वो यही कहते दुनिया हमारे पास आए, हम किसी के पास। जो अकड़े मकड़े होते हैं, समझ गए हो कि नहीं? धनुष यही तो कह रहा था कि मैं एक था लेकिन अकड़ा मकड़ा था, तो कभी किशोरी जी कृपा कर देती थी, कभी छू लेती थी तो मैं धन्य मानता था, लेकिन जब चली जाती थी दूर तो कष्ट होता था कि आई तो लेकिन थोड़ी देर के लिए कृपा करने के लिए आई, लेकिन छोड़ के चली गई। काश अगर मुझ में अकड़ मकड़ ना होती तो किशोरी जी अपने साथ मुझे ले जाती, या मैं स्वयं चल करके किशोरी जी के पास पहुंच जाता। लेकिन हे राघवेंद्र सरकार, इस अकड़ मकड़ के कारण ही आज मैं यहां पड़ा हूं। लेकिन आप कृपा करने के लिए आए, जब आप तोड़ देंगे तो मेरी अकड़ खत्म हो जाएगी। जब आप तोड़ देंगे तो अकड़ खत्म हो जाएगी, और लाभ मुझे ये मिलेगा कि जब दो भागों में हो जाऊंगा तो इतनी कृपा कर देना कि एक भाग आप अपने चरणों में डाल देना और दूसरा भाग किशोरी जी के चरणार बिंदों में मेरा पहुंच जाए। तो किशोरी जी के चरण में भक्ति रहती है और आपके चरण में मुक्ति रहती है। मुझे मुक्ति भी मिल जाएगी और भक्ति भी मिल जाएगी। ईमानदारी के साथ बता बोलो, सरलता में ये परिवर्तन आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? राम जी सरल बन के गए, सहज भाव से गए, तो आज कठोर से कठोर धनुष भी आज भगवान की चरण शरण में आने को तैयार है। बोलो है कि नहीं? और गोस्वामी जी ने प्रमाण तो ये दिया, छुअते ही टूट, छूते ही टूट गया। वो मतलब टूटने के लिए तैयार ही बैठा था, लेकिन थोड़ा सा छुआ और टूट गया। अच्छा, जैसे ही धनुष टूटा तो पूरे जनकपुर में ही प्रसन्नता नहीं है साहब, 33 करोड़ देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, प्रसन्नता ही प्रसन्नता छा गई। लेकिन जो 10,000 राजा थे, उन राजाओं में क्रोध आया, उन्होंने कहा सावधान, आक्रमण, तलवारें निकालो जल्दी। और साहब ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। जैसे ही तलवारें निकाली, लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब खतरा पैदा हो गया। क्या खतरा? कि ये 10,000 राजा तलवारें निकाले हैं, आपने धनुष तोड़ दिया, लेकिन इनने तलवारें निकाल ली। अगर प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, इनके विरोध को रोकने के लिए हम चुपचाप सब बैठे रहेंगे, तो ये प्राणघातक हमला कर सकते हैं, और प्राणघातक हमला करेंगे तो आपके विवाह में कितनी बड़ी बदनामी, रक्त रंजित इतिहास हो जाएगा। इसलिए आप मुझे आज्ञा दो कि ये 10,000 राजा वार न कर पावे, हम पहले ही इनका इंतजाम कर दें। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम क्या इंतजाम करोगे? लक्ष्मण जी बोले टच नहीं करेंगे और सब मरेंगे। ऐसा क्या प्रभाव है? ईमानदारी से बताओ। लक्ष्मण जो साहस शीस अहिस महिधर लखन सचराचर धनी, अगर सर्प की विषैली फुसकार अगर किसी के ऊपर पड़ जाए तो मरेगा नहीं, तो बेहोश तो हो ही जाएगा। बोलो हो जाएगा बेहोश की नहीं? अच्छा, सर्प यदि फुसकार मार के बेहोश करता है तो सर्प के खिलाफ कौन सी धारा में मुकदमा बनता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बनता है किसी धारा में मुकदमा। और यदि किसी व्यक्ति ने टच कर लिया और यदि प्राणघातक हमला कर दिया तो बोलो कानून की गिरफ्त में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तमाम प्रकार की विरोधात्मक प्रतिक्रियाएं उसके प्रति होंगी कि नहीं होंगी? लेकिन सर्प अगर फुसकार मार दे या किसी को काट ले तो किसी भी प्रकार की कोई कानूनी धारा नहीं बनती है। बनती है कि तुम्हारे घर में सर्प ने काटा इसलिए तुम और हम मरे, तुम 302 के मुल्जिम हुए क्योंकि तुम्हारे घर का सर्प था। बोलो कोई अदालत स्वीकार करेगी? ये कोई सर्प पालता है क्या? बोलो भाई, वो तो सर्प है, किसी के घर में पहुंच सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपको कुछ नहीं करना, मैं ऐसी फुसकार मारूंगा कि सब बेहोश हो जाएंगे, और जैसे ही होश में आएंगे तो कौन एक फन है जो साहस शीस आईस महिधर लखन सचराचर धनी, अनेक फन है, एक एक फन इंतजाम कर देगा। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण तुम अपने प्रभाव को दिखाना चाहते हो, लेकिन प्रभाव को कभी भी विवाह में नहीं दिखाना चाहिए। विवाह का संबंध प्रभाव से नहीं है, विवाह का संबंध है परमात्मा की कृपा से।
इसलिए विवाह तो परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। विवाह को कभी अपनी शक्ति के बल से हाथ में नहीं लेना चाहिए। शक्ति केवल शेष ही नहीं हो, तुम मेरे भाई हो, और भाई ही नहीं हो, तुम भी जनकपुर के बर हो, तुम्हारा भी विवाह होने वाला है, क्योंकि जनक जी की दूसरी बेटी उर्मिला का विवाह तुम्हारे साथ होगा। और ईमानदारी से बताओ, अगर दूल्हा फुसकार मारने वाला हो तो कोई अपनी बेटी का विवाह करेगा? जल्दी बोलो, क्यों करेगा? कोई हमारी समझ में क्यों करेगा? पहले स्वभाव को देखते हो कि नहीं देखते? कि किसी भी तुम्हारे विभत्सा राम के विवाह में सदा सदा के लिए प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए लक्ष्मण तुम्हें शांत रह, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि बेटी का बाप हाथ ही जोड़ता है, लाठी डंडा नहीं उठाता। बोलो विवाह के समय बेटी का बाप क्या करता है? जनक जी भी हाथ जोड़ेंगे, लक्ष्मण तुम्हें भी कुछ नहीं बोलना है। तो फिर भैया जनकपुर की सेना को अपने हाथ में व्यवस्था लेना चाहिए। बोले नहीं, बिना राजा की आज्ञा के सेना आगे थोड़ी बढ़ेगी। तो का सूचना भिजवा देना चाहिए अयोध्या में, अयोध्या से सेना आ जाए। का नहीं नहीं, अयोध्या की सेना की भी आवश्यकता नहीं है। फिर का कुछ नहीं कहना है तो नियंत्रण कौन करेगा? भगवान राम ने कहा कि विवाह में जब भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो उस प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूलता यदि कोई प्रदान करता है, अनुकूलता में परिणित करता है, तो उसको परमात्मा खुद ही दूल्हा बन गया। जब परमात्मा खुद दूल्हा बन गया है तो अब परमात्मा तो दूल्हा बन करके व्यस्त हो गया, और दूल्हा कभी संघर्ष कर नहीं सकता है। तो आखिर आपको कोई विकल्प तो खोजना पड़ेगा। भगवान ने कहा लक्ष्मण, यदि तुम्हारी दृष्टि में हम परमात्मा हैं, संसार वालों की दृष्टि में राम यदि परमात्मा है, तो राम का भी कोई परमात्मा होगा। आपका परमात्मा है? भगवान बोले हाँ बिल्कुल है, हम जानते हैं मेरा परमात्मा कौन है। अच्छा एक बात बताओ, अवतारवाद में राम के अवतार के पहले किसका अवतार हुआ है? परशुराम जी का। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? परशुराम जी को क्या मानते हो? भगवान मानते हो कि नहीं मानते हो? अवतारवाद में राम के पहले अवतार परशुराम का हुआ है। इसका मतलब यह है कि राम को अगर सारी दुनिया परमात्मा मानती है तो राम परशुराम को अपना परमात्मा मानते हैं कि मेरा ईश्वर तो परशुराम है। बोलो है कि नहीं? इसलिए मेरा परमात्मा आकर के नियंत्रण बनाएगा। लक्ष्मण जी बोले हमने देखा नहीं आपका परमात्मा। कहे कि अब देख लेना मेरा परमात्मा कैसा है। और वास्तव में जैसे ही इन राजाओं ने तलवारें उठाई का आक्रमण, उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं तही अवसर सुनी। आक्रमण शब्द सुना, किसने सुना? परशुराम जी ने तही अवसर सुनी। लोग कहते हैं आक्रमण शब्द नहीं सुना, धनुष टूटने की आवाज सुनी। तही अवसर सुन शिव धनु भंगा, धनुष टूटने की आवाज सुनी, राजाओं के आक्रमण की आवाज नहीं। याद रखना, धनुष टूटा भी है और धनुष ने टूट करके ये संकेत भी दे दिया है परशुराम जी को कि महाराज अब तपस्या करने की जरूरत नहीं है, अब तो आपको जनकपुर जाने की जरूरत है। इसका मतलब है कि ये धनुष साधारण धनुष नहीं था, इस धनुष ने परशुराम जी को भी संदेश दे दिया है। और परशुराम जी धनुष का संदेश सुन करके ही आए हैं। बोलो किसकी आवाज सुन के आए हैं? आवाज में ही संदेश है, संदेश में ही आवाज है प्यारे। बोले तही अवसर सुनी अरे शिव धनु भंगा, आए भृग कुल कमल पतंगा। उसी समय परशुराम जी आ गए, राजा तलवार उठा रहे थे। परशुराम जी ने कहा सावधान, और राजाओं ने कहा अरे ये आवाज तो परशुराम जी की है। और जैसे ही देखा राजाओं ने तो सब ने अपनी अपनी तलवारें नीचे डाल दी। राम जी ने कहा क्यों? हमारे भगवान का कमाल देखा लक्ष्मण तुमने? हमारे भगवान का कमाल देखा? केवल आया ही है, अपना शस्त्र नहीं उठाया भगवान ने, देखते ही सबने अस्त्र शस्त्र डाल दिए। देखो ये इतने जल्दी सरेंडर कोई करा सकता है? जल्दी बोलो भैया। कि एक अकेले एक परशुराम और 10,000 का समर्पण, 10,000 ने एक साथ अपने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपका भगवान डाल दिए।
भगवान ने कहा देखते जाओ। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम देखते जाओ। परशुराम जी ने एक निगाह फेंकी राजाओं के ऊपर, आंख लाल थी, और जैसे निगाह फेंकी तो सारे राजा दौड़े परशुराम जी की ओर। लक्ष्मण जी ने कहा लगता है कि ये मूडी राजा आक्रमण करने जा रहे हैं परशुराम जी के ऊपर। भगवान राम बोले मैं क्या कह रहा हूं, देखते जाओ क्या हो रहा है। जैसे राजा दौड़े तो दौड़ करके सब साष्टांग प्रणिपात हो गए, साष्टांग। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो समर्पण कर दिया सबने। कहा अभी देखते तो जाओ, कमाल, अभी तुम देखते जाओ, देखते जाओ। जैसे ही समर्पण किया राजाओं ने, परशुराम जी ने कहा खड़े हो जाओ। अब कहां पे, कौन हो तुम? पितु समेत कही कही निज नाम, और लगे करन सब दंड प्रणाम। अपने पिता का नाम और पिता के पिता का भी नाम लिया और कहा कि अमुक सन में आपने अपने फरसे से हमारे पिताजी के पिताजी का मस्तक काट दिया था, हम उनके नाती हैं। अच्छा, साइड में खड़े हो जाओ, साइड में खड़े हो। अब कहां पे? और कहे कि पत्नी ने रोका था कि दूसरी शादी अच्छी नहीं होती है, मरने जा रहे हो क्या? और वास्तव में मौत आ गई सामने, देखो मरने जा रहे। अब देखो मौत आ गई है, फरसा दिखाई दे रहा है। और कहां पे? दूसरे राजा से कहा तुम कौन? उसने भी कहा अमुक देश का राजा हूं, ये घटना। अच्छा, साइड में खड़े हो जाओ। जितने राजा थे प्रणाम करते गए, परशुराम जी ने साइड में खड़ा कर दिया। कहा जब तक मैं कहना दूं जाना नहीं, लाइन में खड़े रहना। अगर किसी ने जाने की हिम्मत की तो देखा ये फरसे का कमाल। कहा बिल्कुल जानता हूं, जा ही नहीं सकता हूं, मरने जाऊंगा क्या? और मरना तो वैसे भी है, इसलिए सब साइड में खड़े हैं। अब जनक जी का बोध देखें आप, राजा कांप रहे हैं। जनक जी महाराज जैसे प्रणाम करने के लिए आए तो परशुराम जी ने कहा जनक ये भीड़ कैसी है? कहा महाराज बेटी की शादी है। अच्छा, बेटी की शादी है। निगाह धनुष के ऊपर गई, कहा बेटी की शादी है, लेकिन बेटी की शादी में धनुष की दुर्दशा कैसी? कौन ऐसा उद्दंड व्यक्ति आया जिसने तुम्हारी बेटी की शादी में यह दुस्साहस किया कि धनुष को तोड़ दिया? विवाह से धनुष का क्या लेना देना था, लेकिन उसका नाम बताओ किसने तोड़ा? कौन था उद्दंड? इन्हीं सब में कोई था क्या? ये बताओ किसने? राजा बोला बहुत अच्छा उड़ा नहीं, जो काम होता है वो अच्छा ही होता है। अगर तोड़ देते तो ये मुसीबत सामने आ रही थी। देखो, इसका मतलब है कि प्राण बच गए। परशुराम जी ने कहा जनक मैं मानता हूं कि तुम सत्यवादी हो, तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते हो, और ये भी मैं जानता हूं कि तुम धनुष का सम्मान करते हो। ये भगवान शंकर का धनुष है, इसका सम्मान तुम्हारे राज्य में होता रहा, अभी तक इसका सम्मान सुरक्षित रहा, लेकिन टूटने का मतलब है अपमान। और किसने अपमान किया है? तुम्हारे रहते हुए अपमान हुआ है। ये मैं जानना चाहता हूं किसका दुस्साहस है, उसको बताओ। जनक जी ने सोचा कि झूठ बोल नहीं सकता, क्योंकि झूठ बोलने की परंपरा नहीं है। याद रखना, ना अयोध्या की है ना जनकपुर की है। और जहां झूठ नहीं बोला जाता है उसको कलिकाल में आज भी अयोध्या मानते हैं। जिसके घर में झूठ नहीं बोला जाता है वो अयोध्या का घर है, वही जनकपुर का घर है। देखो भैया, कोई कारण विशेष पड़ जाए अलग बात है, झूठ बोलो, लेकिन अकारण में झूठ बोलने की आदत नहीं डालना चाहिए। लेकिन आज प्रायः हम देखते हैं कि लोग अकारण में झूठ बोलने लगे। बोलो, बोलने लगे कि नहीं? महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया सदा सत्य बोलो, तो लोगों ने कहा गांधी जी ये सदा सत्य बोलो नहीं चल पाएगा, कौन बोलेगा सदा सत्य? सदा सत्य, सत्य ही सत्य बोलते रहो, धंधा चौपट, सब चौपट, सत्य बोलो सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा मेरी बात तो सुनो, समझने की कोशिश किया करो। सदा सत्य बोलने का अर्थ जानते हो क्या होता है? क्या? लोगों ने कहा सदा सत्य मानी हमेशा सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो। हमेशा सत्य कैसे हम लोग बोल पाएंगे? कहा अकारण असत्य बोलना बंद करो।
अकारण असत्य बोलना बंद कर दो, और जिस दिन समाज का व्यक्ति अकारण असत्य बोलना बंद कर देगा, धीरे धीरे उसके जीवन में सदा सत्य बोलना आ जाएगा। इस पर विश्वास करना पड़ेगा। तो अकारण असत्य बोलने की, मिथिला में तो कोई असत्य बोलता ही नहीं, अयोध्या में कोई असत्य नहीं बोलता। जनक जी ने कहा असत्य के तो चांस ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन क्या जनक जी ये कहेंगे कि राम जी ने धनुष तोड़ा? बोलो, दामाद बना चुके हैं, अब धर्म संकट, लेकिन बुद्धि से काम लेना है। किससे काम लेना है? अब समझ लो, बुद्धि से। बोध की जरूरत है, उस समय क्रोध की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, उस समय बोध की जरूरत है। आपको महाराज जनक जी ने क्या परिचय दिया बोध का? इसलिए तो कहता हूं, बालकांड की कथा सुन रहे हो, उससे तुम्हें क्या शिक्षा मिल रही है? केवल खाली परंपरा से ही कथा सुनते आ रहे हो इसलिए सुन रहे हो? नहीं नहीं प्यारे, इससे शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती। बालकांड का ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। जनक जी महाराज पहले प्रणाम कर चुके हैं, लेकिन जनक जी ने सोचा कि आज केवल विकल्प यही बचा है कि परशुराम जी महाराज का क्रोध कैसे शांत हो। विकल्प यही बचा है कि क्रोध कैसे शांत किया जाए। और कैसे शांत किया जाए? कहा क्रोध, सुन लीजिए मेरी बात को, भगवान से एक प्रार्थना किया करो कि हर घर में बेटी का जन्म हो, हर घर में बेटी का जन्म हो। भगवान से ये मांगा करो। आज उल्टा पुल्टा यही तो तुम करते रहते हो, भगवान से जो भी मांगता बेटा ही मांगता, बेटा मांगता। हमने आज तक बेटी मांगने वाले कम ही होंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होंगे, लेकिन कम है, बेटा ज्यादा मांगते हैं। एक सज्जन के तो 4 बेटियां थी, वो हमारे पैर पकड़ के रोने लगे। हमका क्या बात है? बोले महाराज वंश कौन चलाएगा, नाम कौन चलाएगा, मेरा खानदान का नाम। हमने कहा हो क्या गया ये तो बता दो। कहे महाराज बेटियां 4 हैं लेकिन बेटा नहीं है, ऐसा आशीर्वाद दो कि बेटा हो जाए। हमने कहा तुम मूर्ख हो, बेटा इसलिए मांग रहे हो कि वंश चलावे, वंश का नाम चलावे। हमने कहा पहली बात तो ये है कि बेटा होगा तो तुम्हारे मरने के बाद तुरंत ही तहसील में एप्लीकेशन देगा, इनका नाम काट के मेरा चढ़ाया जाए। क्यों भाई, आवेदन यही देगा कि नहीं देगा? हमने कहा कोई भी बेटा आज तक किसी तहसील में एप्लीकेशन आवेदन दिया हो कि मेरे पिताजी भले ही मर गए, उन्हीं का नाम चढ़ा रहे, हमारा नाम रिकॉर्ड में ना आए, उनका रिकॉर्ड बदस्तूर सुरक्षित रहे, लेकिन नाम। मैंने कहा सावधान, बेटियां अगर तुम्हारे घर में 4-4 हैं तो इस बात को समझ लो कि बेटी जिस घर में जिस दिन पैदा होती है उसी दिन उस घर में यज्ञ का भूमि पूजन हो जाता है प्यारे। वो पिता समझ लेता है कि अब मुझे बेटी का विवाह करना है। बेटी का विवाह बोलो यज्ञ है कि नहीं? बेटी का विवाह क्या मानते हो? यज्ञ मानते हो। अगर 4 बेटियां भगवान ने दी हैं तो 4 यज्ञ तुम्हारे हाथ से होंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि बेटी जरूर भगवान से मांगो। आज जनक जी कहते हैं कि मेरा धैर्य नहीं टूट रहा है इसलिए कि मेरे पास संतुलन बनाने के लिए बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए मेरा धैर्य नहीं टूट रहा है। ये बोध है जनक जी का। कहे कौन सी शक्ति है? शस्त्र है? बोले शस्त्र नहीं, फिर का बेटी। कौन है? बेटी। किसी को भी क्रोध आ जाए प्यारे, अगर बेटी सामने आ जाए तो क्रोध करुणा में बदल जाता है। बोलो बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? और खास तौर से छोटी उम्र की बेटी हो तो कह नहीं क्या। बोलो छोटी उम्र की बेटी हो, क्रोध करुणा में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? जनक जी ने कहा कि मेरा धैर्य इसलिए नहीं टूट रहा है, मेरे जीवन में बोध है कि मेरे पास ऐसी शक्ति है कि बड़ी से बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति भी आ गई है लेकिन मैं घबराऊंगा नहीं। आज प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाएगी। किसके बल पर? का बेटी के बल पर। और सीता जी को इशारा किया, इशारा किया। परशुराम जी की आंखें लाल हैं, राजा घबरा रहे हैं। और इशारा किसको किया जनक जी ने? सीता जी को। जैसे इशारा किया, आहा, बेटी वही है जो बाप के इशारे पर चले। बोलो बेटी वही है जो माँ बाप के इशारे पर चले, वही बेटी है। इसलिए बेटियों को भी मैं शिक्षा दे रहा हूँ कि माँ बाप के इशारों पर चला करो। यदि माँ बाप के इशारों पर तुम चलोगी तो तुम्हें श्री राम जैसा वर प्राप्त होगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ।
लेकिन माँ बाप के इशारे पर तुम्हें चलना पड़ेगा। बोलो सीता जी माँ बाप के इशारे पर चली, कौन सा वर मिला? श्री राम जैसा वर मिला कि नहीं मिला? जैसे ही इशारा किया सीता जी चल दी, और जैसे सीता जी आई जनक जी ने कहा प्रणाम करो बेटी, प्रणाम करो। जनक बहोर आए सिर नावा, उसिए बुलाए प्रणाम करावा। जैसे ही कहा कि प्रणाम करो बेटी, प्रणाम करो, और जैसे ही सीता जी ने प्रणाम किया, आहा, परशुराम जी की आंखों में आंसू आ गए। क्रोध था लेकिन करुणा आ गई ना। कहा जनक ये कौन है? कहा बेटी इसी का विवाह है। अच्छा अच्छा, इसी का विवाह है। ये लौकिक रूप नहीं है, अलौकिक है, आदि शक्ति है ना। क्या है? आदि शक्ति है। का इसी बेटी का विवाह है। हाँ, आंखों में आंसू आ गए और वाणी को रोक नहीं पाए। परशुराम जी कह दिया अखंड सौभाग्यवती भव। अब बोलो भाई 50% मामला निपट गया कि नहीं निपट गया? बोलो भाई, आशीर्वाद दे दिया है, क्या आशीर्वाद वापस लिया जाएगा? जो वचन दे दिया है उसको वापस किया जाएगा क्या? अखंड सौभाग्यवती भव। ईमानदारी से बताओ, ये क्रोध से समस्या का समाधान हुआ कि बोध से हुआ? हुआ बोध से कि नहीं हुआ? इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत घबराया करो। बड़ी से बड़ी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए सामने, लेकिन क्रोध करने की जरूरत नहीं है। उस समय बोध की आवश्यकता है। बोलो है बोध की आवश्यकता कि नहीं? भगवान संधि प्रस्ताव लेकर के गए थे दुर्योधन के पास, लेकिन उस समय भगवान ने क्रोध से काम लिया कि बोध से काम लिया? बोलो भाई, अगर क्रोध आ गया होता तो दुर्योधन तो उसी दिन मर गया होता। बोलो मर गया होता कि नहीं मर गया होता? भगवान से बच जाता क्या? लेकिन उस समय क्रोध कौन कर रहा था? सुई की नोक के बराबर भी पांडवों को भूम नहीं दे सकता हूं केशव, इसलिए ध्यान से सुन लो, वो ख्वाब छोड़ो। बोलो ये क्रोध का परिचय कौन दे रहा था? दुर्योधन क्रोध का परिचय दे रहा था। भगवान श्याम सुंदर सुन रहे थे, और सुन रहे थे और गंभीर बने बैठे थे। हैं वीर। दुर्योधन कहां टकराता है उनके सामने, लेकिन है वीर, लेकिन गंभीर बन करके सुन रहे थे। बोलो सुन रहे थे कि नहीं? और ये क्रोध की भाषा बोल रहा था। ईमानदारी से बताओ विनाश हुआ कि नहीं हुआ? जिसके जीवन में क्रोध आया उसका विनाश हुआ। इसलिए मैं कहता हूं क्रोध पाप कर मूल। क्रोध के द्वारा ही विनाश की सृष्टि का सृजन होता है। ये विनाश की सृष्टि का सृजन कौन करता है? क्रोध करता है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखो। जैसे ही जनक जी ने प्रणाम कराया, अखंड सौभाग्यवती भव, परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। जनक जी महाराज ने लंबी सांस ली, का आधा समाधान तो हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा कि अब तो लाइन क्लियर हो गई, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद सीता जी को अगर मिला है तो राम जी को मिल गया। क्यों किसको मिला? राम जी को मिल गया। तो तुरंत ही विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा गोल्डन चांस है, तुम प्रणाम कर लो, तुम भी प्रणाम कर लो। ये इतना बढ़िया गोल्डन चांस मिला है, इससे बढ़िया चांस दूसरा हो नहीं सकता, प्रणाम करो। गोस्वामी जी कहते हैं विश्वामित्र मिले पुनियाई। विश्वामित्र जी महाराज जैसे ही परशुराम जी के सामने आए तो विश्वामित्र जी महाराज ने परशुराम जी को भुजाओं में भर लिया। अब जैसे भुजाओं में भरा तो भुजाएं, दोनों भुजाएं परशुराम जी को पकड़े हुए हैं, विश्वामित्र जी की दोनों भुजाएं। अब जिस भुजा में फरसा है वो भुजा पकड़े कहे प्रणाम करो राम, अब तुम चिंता मत करो, अब तो तुम प्रणाम करो, निश्चिंत होकर प्रणाम करो। और जैसे भगवान राम ने प्रणाम किया, अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। अब राम जी को देखा तो टकटकी निगाह से देखते रहे। राजाओं ने कहा इसका मतलब है पहचान गए परशुराम जी के इसी ने तोड़ा, तभी तो देख रहे हैं, नक्शे सिक तक देख रहे थे। राजाओं ने कहा कंफर्म है, देखो धनुष तोड़ने वाला आ गया सामने। अब देख लिया है, पहचान लिया है। परशुराम जी महाराज ने जैसे राम को देखा प्यारे, तो आंसुओं की धार लग गई। ऐसे आंसुओं की धार लगी है जैसे सावन भादों में पानी की झड़ी लग जाती है। ऐसे आंसू झरझर झरझर।
गोस्वामी जी से पूछा गया कि ऐसी मनोदशा परशुराम जी की क्यों हो गई। कह राम ही चितई, राम ही चितई, रहे थक लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। श्री राम जी को टकटकी निगाह से देख रहे हैं और कहते हैं ऐसा रूप मैंने अभी तक देखा नहीं। लेकिन एक बात बताएं, परशुराम जी ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारी का रूप पर आकर्षित होना ये उचित नहीं। बोलो भाई, ब्रह्मचारी रूप पर आकर्षित हो ये उचित नहीं। लेकिन परशुराम अगर तू रूप पर आकर्षित हो रहा है तो ये लौकिक रूप नहीं है, ये भी अलौकिक रूप है। सीता जी का भी अलौकिक रूप है और राम जी का भी अलौकिक रूप है। बोलो है कि नहीं? राम जी का और सीता जी का लौकिक रूप नहीं है, अलौकिक है, अलौकिकता है। परशुराम आज मैं किसको देख रहा हूं, ये लौकिक रूप नहीं है, ये तो अलौकिक रूप है। इसका मतलब है कि ब्रह्मचारी रूप पर आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि संसार का रूप किसी ब्रह्मचारी को आकर्षित नहीं कर सकता है। यदि ब्रह्मचारी किसी के रूप पर आकर्षित होता है तो वो जगत का रूप नहीं, वो तो जगदीश का रूप हो सकता है, क्योंकि जगदीश पर ही उसका आकर्षण रहता है। आज परशुराम क्या तेरे सामने जगदीश आ गया? आज तू किसको देख रहा है? भगवान राम हाथ जोड़े खड़े हैं, साहब वीर हैं लेकिन हैं गंभीर, हाथ जोड़े खड़े हैं। परशुराम जी महाराज टकटकी निगाह से देख रहे हैं और फिर धीरे से कहते हैं, बालक तू प्रणाम तो कर रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि धनुष तोड़ने का साहस और दुस्साहस किसने किया है? क्या तू नाम बता सकता है? ये कन्फर्म है कि सभा में तू था और तेरी सुकोमलता, तेरा स्वरूप, तेरी सरलता और सहजता ये सिद्ध कर रही है कि तू बता सकता है कि किसने तोड़ा है। एक बात आपको बताएं, किसी छोटे बच्चे से झूठ बोलने का रिहर्सल करवाओ तो जिस तरह से रिहर्सल करवा रहे हो वो न बोल करके वो वास्तविकता बोलेगा। जैसे मान लीजिए हम पहुंचे तुम्हारे दरवाजे पर और दरवाजा बंद हो और हम कुंडी खटखटाएं, अरे खोलो खोलो खोलो, हम आ गए हैं, स्वामी जी चित्रकूट वाले जगत गुरु हैं, खोलो खोलो। अब तुमको हमसे मिलना नहीं है तो तुम छोटे बच्चे से कहोगे जाओ कह दो कि पापा है ही नहीं। अब ये तो कह दिया, वो आएगा और तुरंत कहेगा स्वामी जी पापा कह रहे, जाओ कह दो पापा है। क्यों, यही कहेगा कि नहीं कहेगा? वो बिल्कुल कन्फर्म है कि यही कहेगा। वो ये नहीं कहेगा पापा है नहीं, वो अपनी सत्य बात कहेगा। बालक तुम इस सभा में मौजूद रहे, मैं ये जानना चाहता हूं, तुम्हारे रूप को देख करके मैं बलिहार हो गया हूं, तुम्हारी सरलता सहजता से आज मैं प्रभावित हूं, मेरा क्रोध करुणा में बदल गया है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने देखा है धनुष टूटा है, लेकिन तोड़ा किसने है उसको बता दे। राजाओं ने कहा इसका मतलब है कि मरना हम ही लोगों को है, क्योंकि जिसने तोड़ा है जब सामने पहुंच गया है फिर भी विश्वास नहीं हो रहा, उसी से पूछा जा रहा किसने तोड़ा। अब पता नहीं मूड में आवे किसका नाम बता दे कि किसने तोड़ा। लेकिन राम जी वीर हैं, गंभीर हैं, बोले कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं। परशुराम जी ने कहा इसका मतलब यह है कि इस सभा में मुझे ये बताने वाला कोई नहीं है कि किसने धनुष तोड़ा। लेकिन फरसा अब तू इंतजार मत कर, इंतजार मत कर। फरसे ने कहा कि 9:15 बज गए हैं। अब इंतजार, परशुराम जी ने कहा कि मैं कहता हूं, अब देखो 10 मिनट की बात है, इसको जरा सुन ही लो, क्योंकि सुना दे 9:06 हुए हैं अभी है ना, 9:06, 9:15 नहीं हुए, हम गलत ही देख गए थे। तुम्हारी घड़ी में 9:15 तो नहीं बज गया किसी घड़ी में?
ये कह रहे हम घड़ी देख ही नहीं रहे हैं कोई। चलो 10 मिनट की बात और है, जरा सुनो। परशुराम जी ने कहा तू अपना कमाल दिखा परशु, क्या इंतजार कर रहा है? तो परशु ने कहा कि क्या कमाल दिखाएं? कमाल क्या दिखाएं? पता तो चले कि किसने तोड़ा। परशुराम जी ने कहा कि सुनो परशु, तुम तैयार हो जाओ, हम थोड़ा सा मौका दे रहे हैं। उस मौके में जो आ जाएगा सामने धनुष तोड़ने वाला, समझ लो सबको छोड़ दिया जाएगा, बस उसी को दंडित किया जाएगा। लेकिन मौका दे रहे हैं, 1 2। परशुराम जी ने कहा 3 कहूंगा और सामने आ जाना, नहीं तो हम सभी राजाओं के ऊपर पहले फरसा चलाएंगे और जितने राजा हैं पहले उन्हीं को निपटाएंगे। राजाओं ने कहा ये कन्फर्म ही है कि मरना हम ही लोगों को है। अब मौत ही जब आ गई है तो फिर अब क्या किया जाए। तब तक एक राजा बोला सुनो, सब बच जाएंगे, कम से कम तुम बलवान हो, अपनी बहादुरी की बात कर रहे थे, तुम सीधे जाके कह दो परशुराम जी से जाके कि जो सामने सीधा साधा राजकुमार खड़ा है, हम पुरखों की कसम खा के कह रहे हैं इसी ने तोड़ा। जो सीधा साधा लग रहा है देखने में उसी ने तोड़ा, जाकर के कह दो। तो वो राजा कहता है हमको बेवकूफ मान रहे हो क्या? आंखें लाल लाल हैं, फरसा हाथ में लिए हैं, क्रोध कर रहे हैं, और हम जैसे ही सामने जाएं तो परशुराम जी यही समझें कि इसी ने तोड़ा, इसलिए दे फरसा सीधा। बोलने का मौका ही ना मिले तो मर जाएंगे, बोल पाएंगे नहीं, मर के मर जाएंगे। तो अगर चलना है तो सभी चलो इकट्ठे और सीधे जाके कहो नहीं, अकेले हम मरने के लिए नहीं जाएंगे, और मरना है तो सबको मार के मरेंगे। अब ऐसे थोड़ी कि अकेले मर जाए, कहा ऐसा नहीं होगा। परशुराम जी ने कहा हम 3 तक गिनती गिन रहे हैं, 3 में सीधे जिसने तोड़ा हो सामने आ जाए, नहीं तो हम फरसा चलाना शुरू करेंगे। 1 2। राम जी तो हाथ जोड़े खड़े, हाथ जोड़े खड़े। अच्छा, लक्ष्मण जी जरूर देख रहे हैं कि अब होता क्या है, अब क्या होता है। इधर से उधर, उधर से इधर, इस तरह से निगाह लक्ष्मण जी की। अच्छा, विश्वामित्र जी महाराज भी समझ रहे हैं कि जहां राम है वहां संग्राम हो नहीं सकता। बोलो भाई, विश्वामित्र जी ये समझ रहे हैं जहां राम है वहां संग्राम हो नहीं सकता। बोलो ये विश्वास की बात है कि नहीं? ये किसकी बात है, जल्दी बोलो। राम के सामने संग्राम, और वो भी संहार, और संहार में भी ऐसा संहार कि जहां जनक जैसा धर्मवान खड़ा हो। बोलो भाई, जहां जनक जैसा धर्मवान खड़ा हो और जहां पर सतानंद जैसा धर्मज्ञ खड़ा हो, और जहां पुर नर नार सुभग सुई संता धर्मशील ज्ञानी गुण वंता, ऐसी धर्मवान जनता, उसके सामने इतना बड़ा संघर्ष, और राम के सामने संघर्ष। जहां राम हो वहां संग्राम, विश्वामित्र जी कह रहे हो ही नहीं सकता है, ये विश्वास की बात है। और राम जी बिल्कुल वीर हैं लेकिन गंभीर मुद्रा में खड़े हैं साथ। परशुराम जी ने कहा 1 2, और जैसे का 3, उसी समय भगवान राम हाथ जोड़ के बोल पड़े। 3 कहा और राम जी बोले। जैसे ही राम जी के मुख से शब्द निकला, अच्छा राजाओं ने वो शब्द नहीं सुना राम का, क्योंकि जो मरने वाला व्यक्ति होता है उसको मौत ही दिखाई देती, ना कुछ सुनाई देता है ना कोई दिखाई देता। क्यों भाई, जो मरने की कंडीशन में पहुंचता, तो वो राजा लोग तो यही सोच रहे कि तो फरसा चलने वाला है, निश्चित रूप से अब तो सभी को मरना है। 3 कहा तो 10 मिनट हो गए, राम जी हाथ जोड़े खड़े हैं, उस शब्द बोलना ही चाहते थे, परशुराम जी ने ऐसे रफ्तार किया, रुको रुको, इसका मतलब है कि तुमने धनुष तोड़ा, तुमने धनुष तोड़ा, या किसी का नाम बताने जा रहे हो कि किसने धनुष तोड़ा? बोलो 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 बोलो। अब राजाओं ने सोचा कि बहुत देर हो गई, फरसा चला होगा तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? भाई जिसके ऊपर चलेगा वो किच पिच तो कुछ होगा ही, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, चुपचाप थोड़ी बर्दाश्त कर लेगा, कुछ तो आवाज आनी चाहिए। लेकिन आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब कुछ और है। आंख खोल के देखो। और जैसे ही आंख खोल के एक राजा ने देखा, अरे बोले सब बच गए, मौत से बच गए, प्राण बच गए सबके, मौत से छुटकारा मिल गया। खोलो आंखें,
क्यों? बोले धनुष तोड़ने वाला तो सामने खड़ा है और कुछ बोलना चाहता है, अब डरने की जरूरत नहीं है। राजाओं ने लंबी सांस ली। परशुराम जी ने कहा बोलो, जल्दी बोलो, किसने धनुष तोड़ा? तो राम जी कहते हैं आप सुनिए तो, क्रोध से नहीं, बोधयुक्त स्वरूप में सुनिए, क्रोधयुक्त स्वरूप में नहीं। क्रोध को दूर करिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। परशुराम जी ने कहा क्रोध की बात अलग है, क्रोध नहीं, पहले तो तुम बोलो जल्दी कि किसने धनुष तोड़ा। तो राम जी कहते हैं नाथ संबुधन, नाथ संबुधन भंजनहारा, कोई है कोई एक दास तुम्हारा। धनुष तोड़ने वाला साधारण नहीं, आपका दास होगा, दास। परशुराम जी ने कहा दास, तो ये बताओ इन सब में कौन दास है, जरा उसको हम समझ तो लें कि तू दास कैसा था जिसने इतनी बड़ी उद्दंडता की। जल्दी बोलो कौन है दास। अब राजा लोग सोच रहे पता नहीं किसको दास मान बैठे, वो मूड में आकर के फरसा दे दे तो मार और जाएगा। स्पष्ट नहीं बोलता है कि मैंने धनुष तोड़ा, ये कह रहा कोई दास होगा। अरे ये कहना चाहिए कि मैं ही दास हूं, मैंने तोड़ा। अरे दास ही कहना चाहिए, कहो मैं ही दास हूं आपका, मैंने ही तोड़ा। कोई है कोई एक दास, कोई एक दास, कोई होगा कोई दास, पता नहीं किसको दास मान बैठे। परशुराम जी ने कहा दास नहीं, वो मेरा शत्रु है, लेकिन उसका नाम बताओ, तुम धनुष किसने तोड़ा, नाम बताओ उसका। अब राम जी ने कहा महाराज कह तो चुका हूं कि कोई दास है, लेकिन आप क्रोध में समझ ही नहीं पा रहे हैं। इतना क्रोध है आपके कि आप दास को पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर क्रोध को दूर कर दिया जाए तो दास समझ में आ जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बताएं भैया, पूरा 17 तारीख तक ये सम्मेलन हो जाएगा, लेकिन फैसला नहीं हो पाएगा, फैसला नहीं हो पाएगा। क्यों? इसलिए कि आपकी लैंग्वेज और बाबा जी की लैंग्वेज में तालमेल मेल नहीं है। आप दास कह रहे हो, वो समझ नहीं रहे, वो समझ नहीं रहे। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो हमारी लैंग्वेज और बाबा जी की लैंग्वेज बिल्कुल डायरेक्ट मिल रही है। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो थोड़ा सा मौका दे दो कि हम बता दें कौन दास है कौन खास है। अगर आप कह दें, भगवान थोड़ा कौतुक देखते हैं, मुस्कुरा गए मन ही मन, कहे अच्छा ठीक है तुम्हारा मन है तो कुछ थोड़ा बोल लो। और जैसे ही लक्ष्मण जी थोड़ा सा फ्रंट पर आए, राजाओं ने कहा कि ये क्लियर बोलेगा, हाँ ये बिल्कुल क्लियर बोलेगा, क्योंकि तेज तर्रार है, ये साधारण नहीं है, ये तो बोलता कुछ नहीं है और खड़ा रहता है हाथ जोड़े। सरल तो है, लेकिन इतना सरल होना भी ठीक नहीं है कि समस्या पैदा कर दे सरल। और देखो ये बोल नहीं रहा, पता नहीं समस्या कितनी बड़ी पैदा होती अगर ये सामने नहीं आता, छोटा वाला गोरा गोरा राजकुमार, तो समस्या पता नहीं फरसा किसके ऊपर चलता। लेकिन आगे आप समाधान हो जाएगा। लक्ष्मण जी जैसे सामने आए, परशुराम जी ने कहा एक बात बताओ, हम समझ रहे हैं कि तुम फ्रंट पर आ गए हो, धनुष तुमने तोड़ा। परशुराम जी बोले ये बताओ तुम्हारा था। परशुराम जी बोले धनुष तुमने तोड़ा। लक्ष्मण जी बोले ये बताओ आपका था, पहले ये बताओ आपका था क्या? परशुराम जी ने कहा मेरा नहीं था, मेरा नहीं था। तो लक्ष्मण जी बोले फिर आपके बाप का था क्या? इतनी बातें क्यों कर रहे हो? परशुराम जी ने कहा मेरे बाप का था, मेरा नहीं था, लेकिन मेरे बाप का था। तो आपके बाप कौन है, परिचय दे दो जरा। आपके बाप हैं कौन, परिचय दे दो। कहा मैं ब्रह्मचारी हूं और मेरे विरक्त संस्कार हुए हैं और मैंने भगवान शिव को अपना गुरु माना है। विरक्त परंपरा में जो गुरु होता है वही बाप होता है। बोलो भाई, जैसे हमारे राजस्व रिकॉर्ड में जो बल्दियत डली है वो जन्म देने वाले बाप की नहीं डली है, हमारे गुरु की डली है। किसकी डली है? पिता के स्थान पर नाम किसका है? जन्म देने वाले बाप का नहीं है, गुरु का है। क्योंकि हम ब्रह्मचारी हैं, विरक्त हैं, इसलिए हमने पिता के स्थान पर गुरु का नाम लिखा है। तो मेरे बाप का था धनुष, से तुम ठीक बोल रहे हो कि बाप का था, तो बाप का ही तो था। तो आपके बाप कौन है? का भगवान शंकर। लक्ष्मण जी बोले आपके बाप ही तोड़वाने चले आए, तब क्या दोष है फिर किसी का?
आप अपने बाप से ही करिए बात। परशुराम जी ने कहा कि मेरे बाप, यदि शंकर जी आपके बाप हैं तब मैं कह रहा हूं महाराज, ध्यान से सुनना, अगर शंकर जी आपके बाप हैं, शिव जी को आपने पिता माना है, तो इस धनुष को तोड़वाने में जिम्मेदार भगवान शंकर है। और यदि इसकी पुष्टि आपको चाहिए तो आप अपने पिता से पूछो, अपने बाप से पूछो जाके। परशुराम जी ने कहा कि अगर ये सत्य है तो इस समय तो मेरे बाप विश्राम कर रहे होंगे, अब कल ही पूछेंगे उनसे। क्यों भाई? क्योंकि 9:15 बज गए हैं, अब क्लियर करेंगे कि हाँ। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि धनुष को तोड़वाने में शंकर जी की भूमिका, किसकी भूमिका है? भगवान शंकर की भूमिका है। इसलिए ये कन्फर्म है कि शिव जी का धनुष है, वो तोड़वाने वाले कौन है? भगवान शिव हैं। और सत्य है ये। अब शिव जी हैं धनुष तोड़वाने वाले, इसके लिए हमें समय चाहिए, क्योंकि 9:15 बज गए, 9:17 हो गए। और ये कन्फर्म है कि हम बोलते जाएंगे, तुम सुनते जाओगे। ये तो पक्की बात है कि हम बोलेंगे तुम सुनते जाओगे, लेकिन समय भी तो होता है। और हम इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं, इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं प्यारे, कि अभी मैंने केवल मात्र थोड़ा सा आधार रूप से कुछ लिया है। आधार का मतलब है थोड़ा बहुत, स्वल्पाहार कह लो उसको, बस वही लिया है, पूर्ण आहार नहीं लिया है। तो इतनी लंबी यात्रा और कुछ आहार भी नहीं लिया, स्वल्पाहार लिया, और 2 घंटे से ज्यादा बोलते बोलते मुझे हो गया कि नहीं हो गया? और तुम लोग भी बिल्कुल ऐसे सुन रहे थे जैसे दुकान में संगमरमर की मूर्तियां रखी हुई, मूर्तियां ना हिलती हैं, ना डुलती हैं, ना बोलती हैं, ऐसे तुम सब बैठ करके सुन रहे थे। ये भाव भंगिमा से हम भी प्रभावित हुए। आओ 2 बार भगवान का नाम ले लो, नाम लेने के बाद फिर शेष चर्चा कल और परसों, ये 2 दिनों में होगी। भरपूर कथा सुनने को मिलेगी। आओ 2 बार भगवान का नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, परिषदस्य सनातन धर्म परिपाल